जय श्री कृष्णा। हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूट लव स्टोरी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैप्टर 21। ईवा के डैड कहते हैं, हाँ तुम सही हो सनाया, ईवा और राहुल दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। तुम दोनों डेट पर क्यों नहीं जाते? तुम दोनों एक दूसरे को और भी जान पाओगे। राहुल डैड भी सहमत होते हैं और बोलते हैं, हाँ ये एक अच्छा डिसीजन है। ईवा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे भी ईवा पसंद है। उन्होंने राहुल की ओर देखते हैं, उससे से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता राहुल, क्या तुम्हें ईवा अच्छी लगती है? राहुल को नहीं पता कि क्या कहना है, इसलिए उसने ईवा से पूछना बेहतर समझाता है। वो ईवा को देखकर बोला, हमें पहले मिस ईवा से पूछना चाहिए कि क्या वह रेडी है या नहीं इस रिश्ते के लिए। ईवा मुस्कुराती है, फिर बोलती, मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया मिस्टर राहुल। इस कमरे में कम से कम किसी को लगता है कि उन्हें मुझसे पूछना चाहिए और मैं क्या चाहती हूँ। ये सुनकर सनाया ने राहुल की तारीफ करते हुए बोली, राहुल कितना अच्छा है, दिया आप उन्हें क्यों पसंद नहीं करोगी? सही है न दीदी? ईवा कहती है, हाँ तुमने ठीक कहा है, राहुल बहुत अच्छे है। ये सुनकर राज चेहरा काला पड़ गया। राहुल भी उसे देखता है। ईवा ने अपना सेंटेंस पूरा करते हुए बोली, लेकिन मेरे पास कोई और है जिसे मैं पसंद करती हूँ। मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ। मुझे माफ़ करना मिस्टर राहुल, मैं आपको बुरा महसूस कराना नहीं चाहती हूँ। ये बोल के राहुल की ओर देखती है। राहुल सच में बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए वो शांति से उत्तर देता है, आपको सॉरी कहने कोई ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा है कि आपके पास कोई है जिसके साथ आप खुश हैं और आप उनसे शादी भी करना चाहते हैं। इतना समझने के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप रियल में एक अच्छे इंसान हैं मिस्टर राहुल। ईवा ने राहुल से कहा। अपोजिट साइड में बैठा राज ये सुनकर दुखी हो जाता है। ईवा के पास कोई ऐसा इंसान है जो उसे पसंद करती है और वह उससे शादी भी करना चाहती है। और यहाँ सनाया बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है क्योंकि सभी लोग यहाँ बैठे हैं और ईवा से पूछती है, दी आपने हमें क्यों नहीं बताया आपके पास कोई है जिसे आप पसंद करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं? उसकी माँ मारिया भी उसका साथ देकर बोलती है, हाँ तुमने अपने डैड को भी नहीं बताया, उन्हें इसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। दोनों ने ईवा को बुरी बेटी के रूप में दिखाना चाहते हैं। ईवा ने उन्हें जवाब दिया, अगर उनके पास मेरे लिए समय होगा है तो मैं जरूर उन्हें सब कुछ बता दूंगी। क्या इसके लिए भी अब मुझे आपकी बेटी के लिए अपना समय निकाल होगा? मैं अब जा रही हूँ, मुझे वापस जाने के बाद मुझे बहुत काम करना होगा। वह उठ खड़ी हुई, अपना पर्स ले लिया और बिना पीछे देखे निकल गई। राहुल और उसका परिवार समझते हैं कि ईवा परिवार के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। ईवा के डैड ने राहुल के डैड से माफ़ी मांगी, मुझे उसके व्यवहार के लिए माफ़ करना है। मुझे नहीं पता था कि उसके पास कोई है जिसे वह पसंद करती है, नहीं तो मैं सुझाव नहीं देता। राहुल के डैड ने जवाब दिया, आपको अपनी बेटी की तरह खुश रहना चाहिए, उससे शादी करने के कोई और हैं। मेरे बेटे को देखो, वह अब उससे कोई नहीं चाहता। राहुल ने अपने डैड को रोका, डैड आप क्या कह रहे हैं? सभी अपने मूड को चेंज करते हैं, खाना खाने लगते हैं। राज अभी भी सदमे में है। ईवा सोचती है सबसे पहले अपने दादाजी को कॉल करके बता देना चाहिए। अगर उसके डैड ने उससे पहले उन्हें बताया तो उन्हें दुख होगा। तो वह उन्हें कॉल करती है। हेलो दादाजी, आप कैसे हैं? ईवा पूछती है। उसके दादाजी जवाब देते हैं, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ईवा कहती है, मैं अच्छी हूँ और मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगी। मैं आपको कुछ बताने के लिए कॉल किया है। उन्होंने उसे पूछते हैं कि क्या सब ठीक है। ईवा ने उनसे बोली, मैं शादी करने जा रही हूँ, मैं उसे जल्द ही आपसे मिलाने आपके पास लेकर आऊंगी। ये सुनकर उसकी दादाजी बहुत खुश हो जाता है। वह उत्सुकता से पूछते हैं, सच में? वह कौन है? वह क्या करता है? ईवा मुस्कुराए, हाँ सच में, मैं शादी करने जा रही हूँ, आपको उससे मिलकर खुशी होगी। वह कहते हैं, तो उसके साथ जल्दी ही मुझसे मिलने आओ और उसके साथ खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईवा ने उसे धन्यवाद दिया और उसे अलविदा कहने के बाद फ़ोन काट दिया। उसके बाद वह ईशान से मिलना का फैसला करती है, लेकिन रेयान के साथ जाना उसे लगा ज़्यादा अच्छा होगा, ये सोचती है। वह सीधे रेयान की कंपनी में जाती है। वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और पूछती है, मुझे मिस्टर रेयान राठौर से मिलना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने ईवा से पूछा, मैम क्या आपके पास उनके साथ अपॉइंटमेंट है?
ईवा जवाब, नहीं, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से कहती है, सॉरी मैडम, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप उनसे नहीं मिल सकती। ईवा कहती है, क्या आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि क्या उसके पास मिलने का टाइम है? उसे बताएं कि मिस ईवा उससे मिलने आए। रिसेप्शनिस्ट का कहना है, ओके मिस, थोड़े देर के लिए वेट करिए। उसने रेयान के असिस्टेंट को कॉल किया, सर, कोई रेयान सर से मिलना चाहता है। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, रेयान के असिस्टेंट ने बोला, रेयान सर अभी मीटिंग में है, वह किसी से नहीं मिल सकते, और कॉल काट देता है। रिसेप्शनिस्ट ने ईवा से माफ़ी मांगी, सॉरी मैम, सर अभी मीटिंग में है, वो किसी से नहीं मिल सकते। ईवा ने उससे पूछा, क्या अयान भी मीटिंग में है? रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई क्योंकि ईवा ने अयान का नाम इतनी लापरवाही से लिया। मैं नहीं जानती मिस, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। ईवा ने उसे रोका, रुको, मैं उसे कॉल कर लूँगी। ईवा ने पर्स से अपना फ़ोन निकाला और अयान नंबर डायल किया। मीटिंग में अयान रेयान के पास बैठा है। मैनेजर और कोई और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। अयान फ़ोन की रिंग करता है। रेयान ने उसे देखा, अगली बार साइलेंट रखना। अयान ने कहा, सॉरी, बोल के अयान ने फ़ोन उठाया, हेलो मिस ईवा। रेयान ने जब ईवा का नाम सुना, उसने मैनेजर से कहा कि वह रुके और अयान को उसे फ़ोन देने के लिए इशारा करता है। ईवा को नहीं पता था कि अब फ़ोन रेयान के पास है, वो उससे बात करना शुरू कर देती है। क्या तुम अपने भाई को बता सकते हैं कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ? जब वह फ्री हो तो मुझे फ़ोन करने के लिए कहना। रेयान जवाब देता है, तुम क्या बात करना चाहते हैं? रेयान की आवाज़ सुनकर ईवा हैरान रह गई, आप अयान की कॉल का जवाब क्यों दे रहे हैं? क्या आप मीटिंग में हैं ना? रेयान ने उससे पूछा, जब आप किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो आप हमेशा दूसरे व्यक्ति को क्यों कॉल करते हो? इससे पहले आपने मुझे कॉल किया था, तब आपको अयान से बात करना चाहती थी। अब जब आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप अयान को कॉल कर रही हैं। रेयान ने उसे चिढ़ाता है, क्या आप सही व्यक्ति को नहीं कॉल कर सकते हैं जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं? सभी लोग उसके बॉस को उस तरह से बात करने के लिए आश्चर्य करते हैं। ईवा को गुस्सा आता है, ओह हेलो मिस्टर रेयान, रिसेप्शनिस्ट ने आपके असिस्टेंट को कॉल किया था लेकिन वो कहता है कि आप मीटिंग में हैं इसलिए आप किसी से नहीं मिल सकते। इसलिए मैं अयान को फ़ोन किया है, और अगर मैं उसे फ़ोन करता हूं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? किसी को अपने बॉस से इस तरह बात करते देख रिसेप्शनिस्ट को झटका लगता है। दूसरी ओर उन दोनों को ये ध्यान ही नहीं था कि हर कोई उन्हें सुन रहा है। रेया ने उससे सीधे पूछा, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? ईवा ने जवाब दिया, मैंने आपको हाँ कहने का फैसला किया। मैंने ईशान को बताने का फैसला किया लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम उसे एक साथ कहेंगे तो बेहतर होगा। रेयान अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, क्या तुम हाँ कहा? तुम कहाँ हो? मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। उसके चेहरे पर खुशी देखी जा सकता है। रेयान को इस तरह देख ऑफिस के सभी एम्प्लॉय हैरान रह गए। चिढ़ाने वाले लहजे में बात करने से भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। ईवा ने जवाब दिया, क्या तुम बेवकूफ़ हो? आपके रिसेप्शनिस्ट को आपके असिस्टेंट को कॉल से पहले मुझे बताया है। मैं आपके रिसेप्शनिस्ट को आपको कॉल करने के लिए कैसे कह सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट की आंखें चौड़ी हो गईं। वह सोचती है कि कोई उसके बॉस को बेवकूफ़ कहने की हिम्मत रख रही है। रेयान कहता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं रहो। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। रेयान अयान को देखता है, तुम मीटिंग कंटिन्यू रखो हैं, वह नीचे मेरी इंतजार कर रही है। चैप्टर 22। अयान एक्साइटेड होकर रेयान से पूछा, क्या उन्होंने हाँ कहा है? रेयान हाँ में जवाब देता है। सभी एम्प्लॉयज को समझ में नहीं आया कि दोनों भाइयों को इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। किसने किस चीज़ के लिए हाँ कहा है? फिर भी उन लोगों को रेयान के सामने कुछ बोलने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। रेयान ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। उन लोगों ने अयान से पूछते हैं, सर क्या हुआ? अयान ने जवाब दिया, मैं जल्द ही आ जाऊंगा, हम उसके बाद मीटिंग कंटिन्यू रखेंगे। वह भी चला जाता है। रेयान और अयान लिफ्ट से नीचे आते हैं। लिफ्ट खुलते ही अयान ने ईवा को देखा। वो ईवा की ओर दौड़ा लगाता है और ईवा को गले लगा लिया। वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने हाँ कहा है। थैंक यू सो मच। अयान की ऐसी रिएक्शन देखकर ईवा हैरान हो जाती है। रेयान उनके पास आया और अयान को खींच लिया। तुम उसका दम घोंट दोगे, उसे छोड़ दो। अयान को अब ध्यान आया है कि उसने ईवा को ज़्यादा जोर से पकड़ रखा है। आई एम सॉरी बोल के ईवा छोड़ देता है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो?
मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। क्या तुम पागल हो? ये कहते हुए ईवा ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। रिसेप्शनिस्ट उनके व्यवहार से हैरान है। वो लगातार बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही है। उसने मन में सोचा, ये मैंने क्या देख लिया? क्या ये कोई सपना है? नहीं, ये कोई सपना नहीं, मैं तो जाग रही हूँ। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज ने भी उन्हें देख रहे हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा सीन नहीं देखा था। रेयान रिसेप्शनिस्ट को गुस्से से देखता है। वह डरी हुई है। उसे निकाल दो। रेयान अयान को ऑर्डर देता है। अयान ने देखा रेयान रिसेप्शनिस्ट को देख रहा है। रिसेप्शनिस्ट रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, प्लीज सर, मुझे फायर मत कीजिए। उसे क्यों फायर कर रहे हो? ईवा ने रेयान से पूछती है। उसने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम उसे निकाल रहे हो? वह सिर्फ अपना काम कर रही है, ईवा ने रेयान को डांटते हुए बोली। रेयान ने कुछ नहीं कहा। सभी लोग उसे देखते हैं क्योंकि ईवा ने रेयान को डांटने पर भी उससे कुछ नहीं कहा। अयान ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, उन्हें थैंक यू बोलो, आज उन्होंने तुम्हें बचाया है। रिसेप्शनिस्ट ईवा को थैंक यू मिस। रेयान ने ईवा का हाथ पकड़ लिया। क्या हम अभी जा सकते हैं? जब सभी ने देखा उनके बॉस ने किसी लड़की का हाथ पकड़ते हुए देखते हैं, सभी एम्प्लॉयज की आंखें बाहर निकल आती हैं। ईवा ने हाँ में सिर हिलाया। अयान ने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। रेयान ने उसे मना करता है, नहीं, तुम अभी जाओ और मीटिंग जारी रखो। हम ईशान को बताने जा रहे हैं। तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है। अयान ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज मैं भी आना चाहता हूँ। हम कल भी तो मीटिंग कर सकते हैं। प्लीज भाई। रेयान ने उसे अनदेखा करता है। उसकी तरफ देखता तक नहीं। अयान ने ईवा की ओर अपनी पप्पी जैसी निगाहों से हमला करता है। ईवा जानती है रेयान उसे आने देना चाहता है, इसलिए वह दूसरा तरीका अपनाती है। मैं आज हम सब के लिए रात का खाना बनाने वाली थी। अगर अयान नहीं होगा तो हम साथ में खाना कैसे खाएंगे? अयान उसकी बात पर सहमत होते हुए कहा, हाँ आप ठीक बोल रही है। आप सबसे अच्छे हैं, किसी और की तरह नहीं है, अयान अपनी नाराज भरी आवाज में करता है और चलना शुरू करता है। रेयान और ईवा भी चले जाते हैं। अयान पहले मीटिंग में जाता है। सभी लोग उससे पूछ रहे हैं लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ इतना कहता है, उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। राठौर मेंशन पर। जब रेयान और ईवा राठौर मेंशन पर पहुंचे तो उन्होंने ईशान को ड्राइंग रूम में नहीं पाते हैं। ईशान कहाँ है? रेयान आंटी से पूछता है। शालिनी आंटी ने जवाब, ईशान बाबा अपने कमरा है। रेयान कहता है, ठीक है, आप कुछ स्वीट्स तैयार करिए। शालिनी आंटी भी रेयान को ऐसे देख के सरप्राइज हो जाती हैं। दोनों ईशान के कमरे में पहुंचते हैं। रेयान दरवाजा खोलने वाला होता है लेकिन ईवा ने उसे रोक देती है, रुको, मुझे पहले खुद को तैयार करना है। रेयान देखता है कि ईवा नर्वस है। तुम क्यों घबरा रहे हो? क्या होगा अगर ईशान नहीं चाहेगा कि मैं उसकी माँ बनूं? ईवा ने घबराहट में रेयान से बोली। रेयान ने उसका हाथ पकड़ लिया, चिंता मत करो, तुम उसे बहुत पसंद हो। उसे ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि तुम उसकी माँ बनोगी। रेयान ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने देखा कि ईशान अपने बिस्तर पर बैठा है। दोनों उसके पास जाते हैं। हेलो ईशान, ईवा ने उसे पूछा। ईवा देख के ईशान के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। ईवा आंटी, आप मुझसे मिलने आए हैं? वो खुश होकर ईवा से पूछता है। रेयान ईशान के पास बैठता है। हम यहाँ कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। ईशान ने ईवा का हाथ पकड़ा और उसे भी बिठाया। यहाँ बैठ जाइए ईवा आंटी। आप बोलिए, ईवा ने बोलने की कोशिश की। ईशान आई एम ईशान को समझ में नहीं आया। ईवा आंटी, आप क्या कहना चाहती है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप पसंद करेंगे अगर ईवा आंटी आपकी मॉम बन जाए तो? रेयान एक सांस में पूछता है। ये सुनकर ईशान चौंक गया। उसने कुछ कहा नहीं, वह सिर्फ ईवा और रेयान को घूर रहा है। ईशान ने कुछ नहीं कहा लेकिन ईवा कहने लगती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था वह मुझे पसंद नहीं करेगा अगर मैं उसकी मॉम बनूंगी। रेयान भी हैरान है। उसने सोचा जैसे ईशान ईवा की तरह खुश होगा। ईशान कुछ देर बाद बोला, लेकिन उसके लिए आपको मेरे डैड से शादी करना होगा। क्या आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? ईशान ने ईवा से पूछा। ईवा ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी मॉम बनने के लिए तुम्हारे डैड से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ईशान ने उन्हें देख के कहता है, आप उनसे शादी कर सकते हैं और मेरी मॉम भी बन सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। रेयान और ईवा एक साथ पूछते हैं, तुम्हारी कंडीशन क्या है? ईवा आंटी, आपको फ्यूचर में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करना होगा। ईशान ने ईवा को ये कहते हुए गले लगाया। ईवा ने भी उसे वापस गले लगाया। श्योर, मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करूंगा।
रेयान ने भी उन दोनों को गले लगा लिया। तीनों एक प्यारे छोटे परिवार की तरह दिख रहे हैं। शालिनी आंटी ने उन्हें देखा। उन्हें देखकर वो भी खुश होती है। वह उनके लिए स्वीट्स लाती है। ईशान शालिनी आंटी से कहता है, आंटी क्या आपने सुना है ईवा आंटी मेरी मॉम बन जाएंगे। ईवा आंटी डैड के साथ शादी करेगी और हमारे साथ भी रहेंगी। शालिनी आंटी ने जवाब दिया, हाँ मैंने सुना। मैं आप सभी के लिए बहुत खुश हूँ। इस स्वीट्स को सेलिब्रेशन करने के लिए खाओ। सेलिब्रेशन ओ मुझे याद आया है मुझे डिनर भी रेडी करना है। ईवा कहती हैं। रेयान ने उससे कहा, अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम्हें कुछ भी रेडी करने की जरूरत नहीं है। ईवा ने उससे मना करते हुए बोली, नहीं मैं डिनर रेडी करूंगी। रेयान ने अपनी शर्ट की स्लीव्स को रोल करता है, ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ईवा सरप्राइज होकर उससे से पूछती है, तुम्हें खाना बनाना आता है। रेयान गर्व से कहता है, हाँ मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ। ईशान भी बिस्तर से उठ जाता है, मैं भी आप लोगों को मदद करूंगा। सभी किचन की ओर जाते हैं। शालिनी आंटी उनके पीछे जाती हैं। रेयान और ईवा एक साथ चल रहे हैं। इन सब के लिए थैंक्स मिस ईवा। रेयान ईवा को थैंक यू कहता है। आप मुझे ईवा कहकर बुला सकते हैं, ईवा ने रेयान से कहा। रेयान ने जवाब दिया, तो फिर आपको मुझे रेयान भी बुलाना होगा। ईवा ने उसे सिर्फ रेयान कहने की कोशिश की, ठीक है राय रेयान। रेयान कहता है, ये अच्छा ईवा है। तीनों किचन में चले गए। बाप बेटा और माँ ने मिलकर सबके लिए रात का खाना बनाते हैं। अयान भी अपनी मीटिंग खत्म करके घर आता है। डिनर कहाँ है मिस ईवा। घर में एंटर करते ही अयान पूछता है। ईवा कुछ जवाब देने से पहले रेयान ने जवाब उसे बोला, डिनर रेडी है। अयान ने रेयान से पूछा, क्या आपने डिनर रेडी किया है। रेयान, नहीं मैंने सिर्फ हेल्प किया है। ईशान किचन से आता है, मैंने भी हेल्प किया है। अयान खाने के लिए एक्साइटेड होकर, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। वह दौड़कर अपने कमरे में चला गया। ईवा और शालिनी आंटी ने सभी डिशेज डाइनिंग टेबल पर लाते हैं। रेयान और ईशान अपनी चेयर पर बैठते हैं। ईवा भी उनके साथ बैठती है। अयान भी वहां आता है और बैठ गया। सभी ने खाना शुरू करते हैं। सभी एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। ईशान ने अभी तक कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खा रहे हो ईशान, ईवा उससे पूछती है। ईशान ने उसकी ओर देखा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ईवा ने ईशान के बालों में अपना हाथ रखा, ठीक है पूछो। क्या मैं आपको मॉम कह सकता हूँ। ईशान ने ईवा से अपने मासूमियत भरी चेहरे से पूछता है। ईवा थोड़ा हैरान है क्योंकि उसने नहीं सोचा था ईशान उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। श्योर, आप जो चाहे मुझे कर सकते हैं। थैंक यू आंटी। नो मॉम। थैंक यू मॉम। ईशान ने ईवा को गले लगाया। अयान भी कहता है, तो फिर मैं भी आपको भाभी कहूँगा। ईवा ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसा कि आपने कोई जवाब नहीं दिया, मैं इसे हाँ के रूप में मान लेता हूँ। अयान फिर से कहता है। खाना खाने के बाद ईवा उठ खड़ी हुई, मैं अभी घर जा रही हूँ। रेयान भी खड़े हो जाता है, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ईवा ने, नहीं मैं खुद जा सकती हूँ, मेरे पास कार है। रेयान कहता है, तुम्हारे पास कार नहीं है। क्या तुम भूल गए कि जब तुम कंपनी में गई थी वहां से मेरे साथ डायरेक्ट यहाँ आई थी। याद आया, तुम्हारी कार अभी भी मेरी कंपनी में है। ईवा को याद आता है वह रेयान की कार में बैठकर यहाँ आई थी। ये भूल जाती है अपनी कार से आती है। ओह नो, मैं कैसे उसके बारे में भूल गई। रेयान अपनी कार की चाबी लेता है। चलो चलते हैं। ईवा ईशान के माथे में किस करती है, बाय बेबी। ईशान भी उसके गाल पर किस करता है, बाय मॉम। ईशान के मुंह से ये बात सुनकर ईवा खुश हो गई। अयान भी कहता है, बाय सिस्टर इन लॉ। ईवा भी उसे बाय कहती है। कार में कोई भी बात नहीं कर रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंट है। रेयान ने बात करना शुरू किया, क्या तुमने अपने डैड को बताया है। ईवा ने जवाब दिया, मैंने उन्हें बताया है मेरे पास कोई है जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने आपका नाम नहीं बताया। चैप्टर 23, तुमने उन्हें कब बताया। रेयान ने पूछा। ईवा ने, मैंने तब उन्हें बताया हूँ जब मैं उनके साथ लंच पर गई थी। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी पूछने के लिए कॉल नहीं किया कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। ईवा ये कहकर उदास हो जाती है। रेयान ने देखा और कहा, अगर तुम उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं करते हो तो तुम उदास मत होना। मेरा विश्वास करो, मैं अपनी एक्सप्रेस से कह रहा हूँ। ईवा ने उसे देखा, तुम्हारे मॉम डैड को भी तुम उन्हें बताना नहीं चाहते। रेयान ने जवाब दिया, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने एक दूसरे से बात नहीं करते। मत पूछना क्यों। ईवा, ठीक है मैं पूछना चाहती थी लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है।
अगर तुम्हें मुझे कभी भी बताना हो बता सकते हैं। और हाँ, जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा तो हम मेरे दादाजी से मिलने जाएंगे। ओह, रेयान क्यूरियस होकर पूछा, तुमने उन्हें बताया? उन्होंने क्या कहा? क्या वो सहमत है? ईवा ने जवाब दिया, हाँ, उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिए है। दोनों ईवा के घर पहुंचते हैं। ईवा कार से उतर गई। बाय रेयान। रेयान सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि उसे अभी भी आदत नहीं हुआ ईवा के मुंह सिर्फ रेयान सुनना। अपने आप को संभल के बोला, बाय ईवा। अगले दिन रेयान और अयान हमेशा की तरह कंपनी में जाते हैं, लेकिन कंपनी में सभी एम्प्लॉयज उन्हें देख रहे हैं। अयान ने इस पर ध्यान दिया और रेयान से पूछता है, सभी लोग हमें क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? रेयान ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारा चेहरा ठीक है। अयान को याद आता है कल कंपनी में क्या हुआ था। सब लोग मुझे नहीं देख रहे हैं। अयान हंसते हुए कहता है। रेयान पूछता है, तो क्या मुझे देख रहे हैं? अयान ने जवाब दिया, क्या आप भूल गए आप कल कैसे बिहेव किए थे? इसलिए सभी आपको इस तरह देखकर चौंक गए। सभी पूछ रहे थे क्या हुआ है। रेयान, मुझे विश्वास है मैंने कोई अलग बिहेव नहीं किया था। अगर किया होता तो मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? भाई, आपको नहीं लगता है कि कल आप कुछ ज्यादा ही खुश थे? यही चीजें इन लोगों ने नोटिस किया है। आप इतने खुश क्यों थे? आप कहाँ गए हैं? और आप क्या कर रहे हैं? अयान रेयान से बोलता है। रेयान ने अपने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अयान बात करने में इतना बिजी है कि उसने दरवाजे से लगभग टोकरा गया। वो टाइम पर रिएक्ट करता है और दरवाजा पकड़ लेता है। फिर बोलना शुरू किया, आपको नहीं पता भाई, कल उन्होंने मुझे ये पूछ कर टॉर्चर किया कि वो लड़की कौन है, वह क्या कर रही है, हमारे बॉस ने उसका हाथ क्यों पकड़ रहा है, मैंने उसे क्यों गले लगाया है, हम इतने खुश क्यों हैं, आप भी मीटिंग को छोड़ के क्यों गए हैं, आपने ने पहले ऐसा कुछ नहीं किया था। अयान ने रेयान से शिकायत करता है। रेयान अयान से कुछ कहता है पर अयान अपनी ही धुन में कंप्लेन करे जा रहा है। उसने नहीं सुना रेयान क्या बोला है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था उनके क्वेश्चन का आंसर क्या दूं। उन्होंने आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो लोग आपसे डरते हैं, लेकिन मुझसे आज भी मुझे इन सवालों का सामना करना पड़ेगा। प्लीज हेल्प मी, रेयान ने जोर से कहा। मैंने कहा ना, मुझे पता है क्या करना है। क्या तुमने सुना है? अयान लास्ट में सुनता है रेयान क्या कह रहा है। भाई, आपने क्या कहा? आप क्या करने जा रहे हो? रेयान ने जवाब दिया, अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो उन्हें बता देना, जल्द ही सभी को पता चल जाएगा। उसके बाद रेयान ने अपने असिस्टेंट को बुलाता है। उसका असिस्टेंट केबिन में नोक करके आता है और रेयान से पूछता है, सर क्या आपको कुछ चाहिए? तुम कल रात के लिए मेरे घर पर एक पार्टी अरेंज करो। रेयान ने उसे ऑर्डर देता है। असिस्टेंट सरप्राइज होकर पूछता है, आपके घर पर? रेयान कहता है, हाँ, मेरे घर पर। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? असिस्टेंट ने उससे माफ़ी मांगता है, सॉरी सर, मेरा मतलब ये नहीं था। सिर्फ इतना है कि मैं जितने टाइम से आपके लिए काम कर रहा हूँ उसके दौरान आप पहली बार अपने घर पर पार्टी अरेंज करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा हैरान हूँ। अयान ने रेयान से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप क्या करना चाहते हैं? रेयान कहता है, मैं पार्टी में अपने और ईवा के बारे में अनाउंसमेंट करूंगा। अयान ये सुनकर बहुत खुश हुआ, वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़, मैं अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगा। रेयान ने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, इनविटेशन रेडी करो और उन्हें हमारे सभी क्लाइंट्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज और फेमस फैमिलीज में भेज दो। असिस्टेंट ने ऑल राइट सर। रेयान ने उसे आगे ऑर्डर दिया, रावत फैमिली, मल्होत्रा फैमिली और माथुर फैमिली और एक्ट्रेस सनाया को स्पेशल इन्विटेशन देना। अयान क्यूरियस है इसलिए पूछता है, मैं समझ रहा हूँ आप रावत और मल्होत्रा फैमिली को क्यों स्पेशली इनवाइट करना चाहते हैं, लेकिन माथुर फैमिली क्यों? इसके और आपके साथ क्या रिलेशन है? रेयान ने जवाब दिया, वो लोग चाहते हैं ईवा राहुल माथुर से शादी करे। अयान ने रेयान को चिढ़ाते हुए बोला, ओह भाई, आप जेलॉस फील कर रहे हो। रेयान ने उसे डांटा, चुप रहो और लॉयर सिया रॉय का नंबर ढूंढो। अयान कंफ्यूजन में, आपको लॉयर का नंबर क्यों चाहिए? वह ईवा की दोस्त है, मैं उसे पर्सनली इनवाइट करूंगा। रेयान जवाब। अयान खुश हो गया, आप इतने जल्दी चेंज होना शुरू हो गए, ये अच्छा है। रेयान ने जवाब दिया, मैं नहीं हो रहा हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। अयान उसके साथ बहस नहीं करना चाहता इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद अयान ने रेयान को सिया का नंबर मैसेज करता है। रेयान ने सिया को, हेलो मिस सिया। सिया ने जवाब दिया, हाँ, आप कौन हो? रेयान जवाब, मैं रेयान राठौर हूँ। सिया सरप्राइज होकर, कौन? रेयान राठौर,
रेयान ने कहा, हाँ रेयान राठौर, मैं आपको इनवाइट करने के लिए आपको फ़ोन किया हूँ। कल मेरे घर पर पार्टी है, आपको ज़रूर आना चाहिए। सिया ने पूछा, क्या ईवा आ रही है? रेयान कहते हैं, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया, लेकिन वो ज़रूर आएगी। सिया ने तुरंत जवाब दिया, फिर मैं आऊंगी। राठौर मैंशन में घर आने के बाद रेयान ईवा को कॉल करता है, हेलो, तुम क्या कर रहे हो? ईवा जवाब, मैं कुछ काम कर रही हूँ। तुम्हारे बारे में क्या? ईशान क्या कर रहा है? रेयान जवाब, मैं अभी डिनर के बाद अपने कमरे में आया हूँ और ईशान सो रहा है। मैं तुम्हें इसलिए कॉल किया है ताकि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं कल मेरे घर पर पार्टी है। ईवा ने उससे पूछती है, पार्टी? अचानक क्यों? रेयान ने उससे कहा, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम मेरे घर जल्दी आ जाना और हाँ तुम यहाँ रेडी होगी। मैंने तुम्हारी ड्रेस रेडी करवा लिया है। रेयान ने उसे, और हाँ, मैं तुम्हारे फ्रेंड सिया को भी इनवाइट किया है। ईवा ने पूछा, तुमने उसे कुछ बताया? रेयान ने, नहीं, मैंने उसे सिर्फ पार्टी के लिए इनवाइट किया है। ईवा को राहत मिलती है, भगवान का शुक्र है, तुमने उसे कुछ नहीं बताया। अगर तुम उसे बताते, मैंने उसे बताने से पहले मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा है, वह मुझे मार डालेगी। रेयान हंसकर पूछा, क्या तुम उससे डरते हो? वो बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। ईवा जवाब देती है, तुम उसे नहीं जानते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। रेयान ने उससे पूछा, तो तुमने उसे अभी तक क्यों नहीं बताया? ईवा ने समझाती है, मैं उसे कल बताने का फैसला किया है। भगवान का शुक्र है तुमने कुछ नहीं उसे बताया। दोनों आपस में खुशी खुशी कुछ देर बातें करते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन हमेशा की तरह ईवा अपनी मेन ब्रंच पर गई। उसने सिया को उससे मिलने के लिए वहां आने के लिए कहा। जब ईवा डिजाइनिंग में बिजी होती है तो कोई उसके दरवाजे पर नॉक होता है। ईवा आने के लिए बोलती है, हेलो मिस ईवा, आप कैसे हैं? क्या तुमने मुझे याद किया? सिया ने उससे पूछा। ईवा ने जवाब दिया, अपना नाटक बंद करो और बैठो, मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ। सिया जल्दी बैठ जाती है क्योंकि वह जानना चाहती है। ईवा ने बात करना शुरू करती, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं। सिया ने उसे डांटती है, मैं क्या? मैं, जल्दी बताओ। ईवा ने एक सांस में जवाब दिया, मैं रेयान से शादी करने जा रही हूँ। मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। सिया खुशी से चिल्लाती है, यस वाओ, तुमने हाँ कहा। शांत हो जाओ सिया, हम ऑफिस में हैं। ईवा उसे शांत करने की कोशिश करती है। सिया ने माफी मांगी, ओह सॉरी, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। ईवा ने उसे डांटा, तुम थोड़ा एक्साइटेड नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तुम सचमुच चिल्ला रही थी। सिया ने ईवा से फुसफुसाते हुए बोली, तुम अचानक उसका प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट कर लिया? जब मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए कह रही थी तब तो तुम नहीं मान रही थी। ऐसा क्या हुआ है कि तुम अपना डिसीजन ही चेंज कर लिया? ईवा जवाब, मैंने इसके बारे में पूरी रात सोचती रही, फिर मुझे यकीन हुआ है तुम सही कह रही थी। क्या ये अच्छा नहीं है? क्या उनके सेलेक्ट किए लड़के को न सेलेक्ट करके मैं खुद आपने कर लिया है? क्या ये ठीक है ना? सिया उसकी तारीफ करते हुए बोली, वाह, अब तुम होशियार हो गए, बढ़िया, लास्ट में तुम अपने लिए सही डिसीजन लिए हो। अब मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारा पति ही तुम्हारा ख्याल रखेगा। क्या तुम आज रात आ रहे हो ना? ईवा उससे पूछती है। हाँ श्योर, मैं आऊंगी। आखिर तुम्हारे होने वाला पति ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया है। सिया ने ईवा को छेड़ते हुए बोली। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे पार्टी में मिलूंगी। बाय, ये कहकर सिया खड़ी हो गई। ठीक है, बाय, देर मत करना, ईवा ने कहा। ठीक है, मुझे देर नहीं होगी। सिया ईवा के ऑफिस से जाती हैं। राठौर कॉरपोरेशन में, क्या तुमने अच्छे से काम किया ना? क्या सब परफेक्ट है? सभी अरेंजमेंट को 2 बार जांचे करना, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। रेयान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है। असिस्टेंट ने बोला, ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पर्सनली सभी अरेंजमेंट की जांच कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे कहने पर इनविटेशन भेजे थे? रेयान ने पूछा। असिस्टेंट ने जवाब दिया, हाँ सर, जैसा आपने कहा है मैंने सब कुछ किया है। रावत मैंसन में ईवा के डैड मिस्टर रावत और मारिया खुश हैं क्योंकि उन्हें राठौर फैमिली से स्पेशल इनविटेशन मिला है। राठौर फैमिली अमीर फैमिली लियो में से सबसे अमीर फैमिली है। पूरे सिटी में नंबर 1 अमीर फैमिली है। रावत फैमिली भी अमीर परिवार है, लेकिन राठौर फैमिली के पास भी नहीं जा सकते हैं। ये पहली बार है जब उन्हें राठौर फैमिली से इनविटेशन मिला है, इसलिए वो लोग एक्साइटेड हैं। सनाया, हम आज रात पार्टी में जा रहे हैं, तुम्हें भी आना होगा।
मारिया ने अपनी बेटी को बताया। सनाया ने माना करते हुए बोली, नहीं मॉम, मैं नहीं आ सकती, मुझे भी आज रात पार्टी में जाना है। मारिया ने अपनी बेटी को फोर्स करते हुए बोली, तुम्हें आना ही होगा सनाया, ये राठौर फैमिली की पार्टी है। सनाया ने सरप्राइज होकर कहा, क्या ये सच है? मैं भी वहां जा रहा हूँ, मुझे उनसे स्पेशल इनविटेशन मिला है, मैं राज के साथ जा रहा हूँ, उन्हें भी इनवाइट किया गया है। मिस्टर रावत मान लेते हैं, मुझे लगता है जब वो लोग उस दिन हमारी पार्टी के लिए आए थे तो वो हमें पसंद करने लगे हैं। मुझे लगता है हमें ईवा को भी आने के लिए कहना चाहिए। मारिया और सनाया एक दूसरे को देखते हैं। मारिया कहती है, वह आपसे नाराज है, उसे कुछ समय दो, अगर आप उसे आने के लिए कहेंगी तो वह सोचेगी कि आप उसे मजबूर कर रहे हैं। ईवा के डैड उनसे सहमत होते हुए कहा, हाँ मुझे भी लगता है तुम सही हो, मुझे उसे समय देना चाहिए, मैं उससे बात करूंगा, मैं अभी जा रहे हैं, टाइम पर पार्टी के लिए तैयार रहो, कहकर चले जाते हैं। वाह मॉम, आप महान हैं, आप इतने चालाकी से डैड को समझाते हैं ईवा को न बताएं। सनाया ने अपनी माँ की तारीफ करती है। बेशक, मैं उस लड़की को उस हाई क्लास पार्टी में कैसे आने दे सकती हूँ। मारिया कहते हैं। चैप्टर 24। राठौर मैंशन में। रेयान और अयान उस दिन जल्दी ही घर आ जाते हैं। दोनों मैंशन में एंटर करते हैं। पूरी मैंशन को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। रेयान के असिस्टेंट उनके पास आता है, सर आप सभी अरेंजमेंट देख सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो बस मुझे बताएं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। रेयान उसकी तारीफ करता है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा। असिस्टेंट थैंक यू कहता है और चला जाता है। भाई भाभी कब आएंगे? अयान रेयान से पूछता है। रेयान ने जवाब दिया, मैंने उसे जल्दी आने के लिए कहा था, इसलिए वह जल्द ही यहाँ आ जाएगी। ठीक है, फिर भी मैं उन्हें कॉल करता हूँ। अयान ने कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ देखो वह यहाँ है। ईवा को आते देख रेयान ने उसे रोक दिया। हेलो, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या बात है, सब कुछ इतनी खूबसूरत लग रहा है। ईवा उन्हें तारीफ करते हुए बोली। मैं आपको फ़ोन करने वाला था, आप आ गई, अयान ने से कहा। ईवा ने पूछा, क्यों? अयान ने जवाब दिया, बस ये पूछने के लिए कुछ नहीं, आप कहाँ हो? आप अभी तक क्यों नहीं आए? ईवा ने पूछा, वैसे ईशान कहाँ है? रेयान ने जवाब दिया, वह अपने कमरे में है। ईवा ने रेयान की ओर देखा भी नहीं। ठीक है, तो मैं उसे देखने जा रही हूँ। वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। अयान रेयान को चिढ़ाता है, उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं भाई, तुम्हारा बेटा उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसने ये शादी ईशान के लिए कर रही है, जरूर ईशान उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। रेयान ने बोला, आप आज रात क्या पहन रहे हो? अयान ने रेयान से पूछा। ये ईवा पर डिपेंड करता है, रेयान ने जवाब दिया। अयान सरप्राइज होकर पूछा, मुझे ये मत बोलना कि आप उसके साथ मैचिंग ड्रेस पहनोगे, मैं देखने जा रहा हूँ दोनों क्या कर रहे हैं। ये कहकर रेयान भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। जब रेयान ईशान के कमरे में गया तो उसने देखा कि ईवा और ईशान आपस में कुछ बात कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, तुम रोज ईशान मिलते हो, तुम दोनों इतना भी क्या बात हो? रेयान ने ईवा से हैरानी से पूछा। ईवा रेयान की तरफ देखती है जो दरवाजे के पास खड़ा है। तुम नहीं समझोगे, मॉम और सन की सीक्रेट है ना ईशान? ईवा ने गर्व से जवाब दिया। ईशान ने भी अपना सिर हिलाया। तो फिर वो मेरे साथ इस तरह क्यों नहीं बात करता है? रेयान पूछता है। क्योंकि तुम उसकी माँ नहीं हो, ईवा आंसर देती है। ईवा का जवाब सुनकर रेयान हैरान रह गया, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ईवा ऐसा जवाब दे सकती है। क्या तुम लोगों को तैयार होने की ज़रूरत नहीं है क्या? अगर तुम दोनों अभी रेडी होने के लिए नहीं गए तो दोनों को देर हो जाएगी। रेयान ईवा से बोलता है। ईवा जवाब देती है, मैं जा रही हूँ, मैं तैयार होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वैसे आपने क्या पहना है? रेयान जवाब देने वाला था, लेकिन तभी ईवा ने सेंटेंस पूरा किया, ईशान। रेयान सोचता है, अयान सही है, वह मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, उसकी आंखों में सिर्फ ईशान ही है। ईशान उदास होकर कहा देते हैं, मैं नहीं आ रहा हूँ क्योंकि ये पार्टी बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। ईवा रेयान को देखकर बोली, रियली? रेयान, हाँ, लेकिन टेंशन मत करना ईशान, ठीक है। ईशान ने अपना सिर झुका लिया। ठीक है, तो मैं रेडी होने जा रही हूँ, ये कहकर ईवा कमरे से निकल जाती है। रेयान ईशान के पास बैठता है। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो क्या? ईशान उसे बिना देखे पूछता है। क्या आप पता लगा सकते हैं ईवा कौन सी कलर की ड्रेस पहन रही हैं? रेयान ने उससे पूछो। अब ईशान उसे देखता है। क्या आप उनसे नहीं
पूछ सकते, मुझे क्यों पता लगाना है? क्योंकि ये पार्टी उसके लिए सरप्राइज है। ईवा नहीं जानती कि ये पार्टी उसके लिए है। अगर मैं उससे कुछ पूछूंगा तो वो समझ जाएगी। रेयान ईशान को समझाते हुए कहा। ईशान अपने छोटे हाथ की हेल्प से बिस्तर से नीचे उतर गया। ठीक है, मैं इस बार मॉम के लिए आपकी हेल्प करूंगा। शाम को सभी गेस्ट आने लगते हैं। मौसम अब तक ठीक था लेकिन अचानक बदल रहा है। अभी और तेज हवा चल रही है। अयान गेट्स का वेलकम करता है। उसने रेड ब्लेजर और ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट डॉट शर्ट पहनी है। वो लेदर के शूज और वॉच भी पहनता है। अयान देखा है रेयान सीढ़ियों के पास खड़ा है। उसने व्हाइट शर्ट और ब्राउन कलर की टाई और ब्राउन कलर के शूज के साथ पाइन ग्रीन सूट और पैंट पहना है। वो किसी मूवी के एक्टर की तरह लग रहा है। रेयान को देखते ही अयान रेयान के पास आ जाता है। वेदर भी बदला लेने के लिए कह रहा है। ये ठंडा है। वैसे भाभी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? अयान पूछता है क्योंकि उसने ईवा को रेयान के साथ नहीं देखता है। उसने सोचा था दोनों एक साथ आएंगे। ईवा अभी तैयार है लेकिन वो अब ईशान के साथ है। जल्द ही आएगी। और हाँ, मैं जब तक अनाउंसमेंट न करूँ तुम अपने भाभी को सबके सामने भाभी मत बोलना। रेयान अयान को ऑर्डर देता है। अयान कहता है, ठीक है, अब मेरे साथ गेट्स का वेलकम करने के लिए आओ। रेयान उसके साथ जाता है और गेट्स के वेलकम करने लग जाता है। सभी लोग इस पार्टी के पीछे रीजन के बारे जानने के लिए बहुत क्यूरियस है। सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। मिस्टर रावत और मारिया, राज के मॉम और डैड एक साथ आते हैं। राज और सनाया बाद में आएंगे। रेयान दूसरे गेट्स की तरह उनका भी वेलकम करता है। मिस्टर रावत, मिसेज रावत और मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा वेलकम। ईवा के डैड ने उसे थैंक यू में कहा, इनविटेशन के लिए थैंक यू। हमें यहाँ आकर खुशी हुई। जरूर आप सभी को तो इनवाइट करना ही था। अयान बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देता है। रेयान ने उसके बात काटकर बोला, आप लोग तो इस सिटी के जाने माने फैमिलीज में से हैं। अयान समझता है उसका भाई अभी भी उसके और ईवा के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं करना चाहता था, तो वो भी बात करना बंद कर देता है। पार्टी में बहुत ज्यादा गेट्स आते हैं। सब आपस में बात कर रहे हैं। इस बीच सनाया राज के साथ आती है। राज ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक कलर का सूट पहना है जबकि सनाया ने लाइट ब्लू कलर की शोल्डर लेस ड्रेस पहनी है जो थाई से पैर के पास दोनों तरफ से कटी हुई है। इस ड्रेस में उसकी बॉडी साफ देखी जा सकती है। वह रेड ब्लिंग ड्रेसेज पहनना पसंद करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी खूबसूरती है। वो अपने बालों को मैसी बन में बांधती है। दोनों अपने अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। सभी कह रहे हैं सनाया बहुत सेक्सी लग रही है तो सुनकर तो बहुत खुश हो जाती है। वह सोचती है हर कोई सिर्फ उसे देख रहे हैं। उसी समय माथुर फैमिली भी आ जाता है। उन्होंने ईवा के डैड को देखते हैं इसलिए वो लोग भी उनके पास जाते। हेलो मिस्टर रावत, राहुल के डैड ईवा के डैड को हेलो करते हैं। जवाब में ईवा के डैड ने भी उन्हें हेलो कहा। राहुल ने ईवा को नहीं देखा इसलिए उसने पूछा, ईवा कहाँ है? उसके अलावा हर कोई यहाँ है। चैप्टर 25। ईवा के डैड ने जवाब दिया, वो नहीं आएगी। राहुल उसके बारे में चिंतित है इसलिए फिर से पूछता है, क्यों? क्या वो ठीक है? वो ठीक है लेकिन उसने हमसे बात नहीं किया। मुझे लगता है ये उसके लिए डिसीजन लेने और उसे और तुम्हें साथ मिलाने की कोशिश करने के रीजन है। लेकिन उसके फ्यूचर के बारे में सोचना हमारी गलती नहीं है। सनाया ने ईवा को ब्लेम करते हुए बोली। सनाया की मॉम ने भी बोले, तुम सही कह रही हो सनाया। उसने तो अपने डैड से बात तक नहीं की। वो इतनी रूडली बिहेव हो रही है। मुझे लगता है आप लोगों के लिए बेहतर है आप दोनों उसके बारे में न सोचें। वो ज्यादा ठीक होगी अगर उसे परेशान न करें और उसे अकेला छोड़ दें। पीछे से किसी ने कहा। सनाया ने उस व्यक्ति को देखो जिसने ये बात कर रही है। उसने देखा कि सिया वहां खड़ी है। उसने ब्लैक गाउन पहना है जिसमें ब्लैक इयरिंग्स और ब्लैक हील्स के साथ नेक है। वह खूबसूरत लग रही है। सनाया ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया ने जवाब दिया, ये तुम्हारी किसी काम का नहीं है लेकिन मैं तुम्हारी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बताती हूँ। मैं इस सिटी का अच्छी लॉयर हूँ और इवान रॉय की इकलौती बेटी हूँ। बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। जब वो लोग बात कर रहे थे तब मारिया ने सनाया को रुकते हुए धीरे से बोली, सनाया रुको, अच्छे से बिहेव करो। देखो मिस्टर रेयान यहाँ आ रहे हैं। सनाया ने अपने गुस्से को शांत किया, मुझे लगता है वो यहाँ मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं एक पॉपुलर एक्ट्रेस के रूप में स्पेशल इनविटेशन मिला है। सनाया ने एटीट्यूड से कहती है। सिया ये सुनकर हंसती है, वो तुमसे मिलने आ रहा है। तुम्हारे सपनों में? सिया उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा।
सनाया पहले से सिया के ऊपर गुस्से में थी, अब ये सुन के लड़ने वाली होती है, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया। रेयान उनकी ओर चलते हुए आया। सनाया को लग रहा है रेयान उससे बात करने आ रहा है, तो वो आगे आती है। हेलो मिस्टर रेयान, आई एम। रेयान ने उसकी ओर देखा भी नहीं और सिया के पास गया जो उसके पीछे खड़ी है। हर कोई उन्हें देखता है। सनाया को शर्मिंदगी महसूस हुई। रेयान सिया के पास जाता है। हेलो मिस रॉय, मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए। मैं कैसे नहीं आ सकती, आपने खुद मुझे इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। मुझे तो आना ही था, उसने ये जानबूझकर कहा ताकि सनाया सुन सके। रेयान और सिया सनाया और उन सभी पर ध्यान दिए बिना एक दूसरे से बात करते हुए उस जगह को छोड़ देते हैं। वैसे ईवा कहाँ है? मुझे मत बताना कि वह अभी भी रेडी हो रही है। मुझे उसने बताया है, ये उसकी शादी नहीं सिर्फ पार्टी है जो इतना समय ले रही है। सिया शिकायत करते हुए बोली। रेयान ने जवाब दिया, वह रेडी है। इस टाइम वो ईशान के साथ उसके कमरे में है। मुझे उसे फ़ोन करने दो। ईवा को कॉल करने के लिए रेयान ने जेब से अपना फ़ोन निकाला। देखो भाई, भाभी आ गई हैं। अयान सीढ़ियों की ओर इशारा में करता है जहां से ईवा आ रही है। रेयान ईवा को देखकर शॉक हो जाता है। पार्टी के सभी लोग भी उसे देख रहे हैं। उसकी खूबसूरती का हर कोई कायल है। उसने डीप ग्रीन कलर की ड्रेस पहनती है जिसमें डीप वी नेक होती है। ड्रेस की स्लीव्स वाइट कलर और रिस्ट पर ग्रीन कलर की बॉर्डर होती है। ड्रेस की गर्दन और कंधे पर छोटे छोटे वाइट फ्लावर भी होते हैं। इसके साथ उसने वाइट कलर की बेल्ट भी पहनी है। ये सनाया की ड्रेस की तरह कटी हुई है लेकिन घुटने तक है तो उतना रिवॉल्विंग नहीं है। उसने अपने बालों को नहीं बांधा, वह इसे खोला रखती है। इसके साथ उसने ब्लैक हील्स भी पहनी हैं। देखने में वो ग्लैमरस और एलिगेंट लग रही हैं। वाओ, शी इज सो ब्यूटिफुल। कोई लेडी एक ही टाइम में हॉट और क्यूट कैसे दिख सकती है? अयान ने ईवा की तारीफ करते हुए रेयान के कंधे पर हाथ रखा। तब जाकर रेयान होश में होता है। उसने बिना पलक झपकाए ईवा देख रहा है। वो सीढ़ियों के पास गया और ईवा को अपना हाथ दिया। ईवा भी सपोर्ट के लिए उसका हाथ पकड़ती है। दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे। ईवा ने अपना हाथ रेयान की हाथ के चारों ओर रख दिया। हर कोई उन्हें देख रहा है। ईवा का परिवार, सनाया, राज, राहुल सभी ईवा को वहां देखकर चौंक जाते हैं। उन्होंने ईवा को वहां देखने की उम्मीद नहीं की थी। पार्टी में मौजूद सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनका रिश्ता क्या होगा। दोनों एक साथ अच्छे लग रहे हैं। एक हैंडसम है जबकि दूसरी एलिगेंट और ब्यूटीफुल है। परफेक्ट कपल, एक व्यक्ति कहता है। मुझे नहीं पता था मिस्टर राठौर और मिस रावत एक दूसरे को जानते हैं। दूसरा व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि उनके बीच कुछ है। क्या तुमने नहीं देखा कि उन्होंने मैचिंग ड्रेस पहने हैं? सनाया के पास खड़ी एक लड़की का कहती है। एक और लड़की उससे एग्री होती है, हाँ तुम सही हो। मिस रावत ऊपर से एंटर हुई है न कि एंट्रेंस से, इसका मतलब है वो इस पार्टी शुरू होने से पहले यहाँ है। हर कोई ईवा और रेयान के बारे में गपशप करना शुरू कर देता है। ये सुनकर सनाया गुस्सा हो जाती है। उसने खुद से पूछ रही है, वह यहाँ क्या कर रही है? वह मिस्टर राठौर के इतने करीब क्यों है? जैसे ही सभी का ध्यान ईवा की ओर जाता है सनाया और गुस्सा हो जाती है। राज भी उसे देख रहा था। सनाया ने ये देखा। उसने मिस्टर रावत को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है। दी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसने हमें बताया उन्होंने सिर्फ 2 या 3 बार मिस्टर राठौर से मिली है, तो वो उसके इतने करीब कैसे हो सकती है? क्या वह उस टाइम में सच कह रही है? मैं दी से बहुत परेशान हूँ। मिस्टर रावत को भी ये सुनकर गुस्सा आ जाते हैं। उन्होंने फैसला किया वह ईवा से नहीं मिलने जाएंगे। मारिया और सनाया एक दूसरे देखकर स्माइल पास करती हैं। दूसरी तरफ रेयान और ईवा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उन्हें किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? मैंने तुम्हें जल्दी से आने के लिए कहा था ना। तुम इस पार्टी के होस्ट हो तो तुम इतने लेट कैसे हो सकती हो? रेयान ने उससे पूछो, आप इस पार्टी के होस्ट हैं, मैं नहीं। ईवा आंसर देती है। रेयान ये सुनकर चालाकी से जवाब देता है, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो इसलिए तुम भी होस्ट हो। होस्ट के रूप में देर से आना अच्छा नहीं है। रेयान ईवा छेड़ते हुए कहा, ऐसे मौसम के दिन में पार्टी रखने के लिए किसने कहा? ईशान डरा हुआ है, उसने मुझे आने नहीं दे रहा है। जैसे ही वो सोता है मैं आ गई हूँ। ईवा रेयान से शिकायत करती है। सिया बहुत खुश है। वो ईवा के पास आती है। वाह, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो ईवा। वह उसकी तारीफ करती है। अयान ने आगे कहा, हाँ, हर कोई सिर्फ आप लोगों को देख रहा है। आप दोनों परफेक्ट मैच देख रहे हैं।
ड्रेस से मुझे ये पूछना था, आपको मेरी ड्रेस का कलर कैसे पता चला? जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया। आपको किसने बताया? ईवा पूछताछ शुरू करती है। रेयान एटीट्यूड से आंसर देता है, मेरे पास मेरा टैलेंट है। ईवा को कुछ याद आया, मुझे अब याद आया ईशान मेरे कमरे में क्यों आया है। तो आपका टैलेंट? तो तुम्हारा टैलेंट 5 साल का बच्चा है। वाह क्या बात है। रेयान और ईवा किसी गेट से मिलते हैं। ईवा ने देखा कि उसका फैमिली भी वहाँ है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपने उन्हें इनवाइट किया है? रेयान ने देखा ईवा कहाँ देख रही है। उसने देखा ईवा की फैमिली को वहाँ खड़ा है। ये तुम्हारा फैमिली है ना? मैंने सोचा कि मुझे उन्हें भी इनवाइट करना चाहिए। वो लोग फ्यूचर में मेरे ससुराल वाले होंगे। आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी मैं कैसी हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। ईवा ने रेयान से कहा, हेलो ईवा। कोई पीछे से ईवा को बुलाता है। ईवा पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को देखती है। ओह हेलो डॉक्टर रोहित। वैसे तुम्हारा पैर कैसा है? रोहित डॉक्टर के रूप में पूछता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूछने के लिए थैंक यू, ईवा ने मुस्कान के साथ उसे जवाब दिया। चैप्टर 26। वैसे तुम्हारा पैर कैसा है? रोहित ने डॉक्टर के रूप में पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूछने के लिए थैंक यू, ईवा ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। रेयान ने, ठीक है डॉक्टर रोहित, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम तुम्हारे हॉस्पिटल में आ जाएंगे। ठीक है ना? ईवा सरप्राइज थी क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि रेयान कभी इस तरह से किसी का मजाक उड़ाएगा। रोहित ने रेयान से कुछ नहीं कहा। ईवा ने रेयान से बोली, तुम उसे क्यों चिढ़ा रहे हो? वो सिर्फ पूछ रहा है क्योंकि वह मेरे बारे में चिंतित है। रोहित भी उसका साथ देता है। हाँ, ईवा ने सही कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ। ये पार्टी है, ये उसका क्लिनिक नहीं जो अपना डॉक्टरी शुरू कर रहा है। रेयान ने शिकायत के लहजे में कहता है। इस बार रोहित ने उसे फॉर्मली जवाब देता है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्यों तुम भी तो अपना बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। रेयान और रोहित एक दूसरे को ताना मारते और चिढ़ाने लगते हैं। ईवा हंसकर कहती है, मुझे कहना पड़ेगा तुम दोनों की दोस्ती बहुत ही यूनिक है। रोहित ने कहा, एक और है, आप उससे जल्द ही मिलोगे। ईवा ने एक्साइटेड होकर पूछा, तुम्हारा एक और दोस्त? रेयान ने जवाब दिया, हाँ, वो पागल है, अभी देश से बाहर है। जब वो वापस आएगा तो मैं तुम्हें उससे मिलाने के लिए ले जाऊंगा। ईवा खुशी से, ठीक है, तुम दोनों उसके बारे जो भी डिटेल्स दिए हो अब मैं उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। तीनों हंस रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसी को जलन हो रही है। ईवा को इस तरह देखकर सनाया बहुत नाराज होती है। पार्टी में हर कोई रेयान और ईवा के रिश्ते के बारे जानना चाहता है। रेयान अयान को कुछ इशारा देता है। आई एम सॉरी, क्या मैं आप लोगों का कुछ टाइम के लिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ? हम कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अयान ने सभी को इकट्ठा करने के लिए बोला। सभी गेस्ट्स उन्हें देख रहे हैं। रेयान आगे आया, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को आने के लिए थैंक यू। आज का दिन बहुत स्पेशल है। मैं इस पार्टी को एक स्पेशल रीजन से रखा हूँ। पार्टी में मौजूद सभी लोग सोच रहे थे, आज क्या खास है और रेयान क्या अनाउंसमेंट करने वाला है। रेयान आगे बोलता है, मैं इस पार्टी को स्पेशली रखने का रीजन बताता हूँ कि मैं। उस समय गड़गड़ाहट की बड़ी आवाज होती है। सभी लोग डर जाते हैं। ईवा ने रेयान का हाथ पकड़ लिया था क्योंकि वह भी उसके साथ खड़ी हुई थी। रेयान ने उसे शांत होने के लिए उसकी तरफ देखता है। ईवा को कुछ याद आया कि ईशान कमरे में अकेला सो रहा है। उसने रेयान को छोड़ने की कोशिश करती है और कहती है, रेयान। ईशान, उसे डर लगेगा, मुझे उसके पास जाना चाहिए। ईवा जाने वाली होती है। रेयान ने उसे रोका, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। अयान ने को मना करते हुए बोला, नहीं, आप दोनों यहीं रहो, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। अपना सेंस पूरा करते ही दौड़ता है और सीढ़ियाँ पर चढ़ता है। सनाया ने भी डर के मारे राज का हाथ थाम लिया। जब वह सामान्य हुई तो उसने देखा कि ईवा रेयान का हाथ पकड़े हुए है। सबका ध्यान उनकी ओर गया। ईवा बहुत टेंशन में लग रही है। सिया और रोहित देखते हैं ईवा परेशान है, वो भी परेशान हो जाते हैं। रेयान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों इतना टेंशन दे रही हो? ईशान कोई दूसरी दुनिया में नहीं है। अयान उसके पास गया है, वह ठीक होगा, टेंशन मत लो। ईवा रेयान को घूरती है, अगर वह ठीक है तो अयान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? भाई, अयान ने रेयान को पुकारा। सभी पीछे हट जाते हैं। उन्होंने देखा कि अयान ईशान को अपनी बाहों में पकड़े हुए है। वो छोटा लड़का सिर्फ रेयान दिशा की ओर देख रहा है। रेयान उनके पास गया,
उसने अयान की गोद से ईशान को लिया। क्या हुआ? रेयान ईशान से पूछता है। मॉम, ईशान कहता है। जैसा कि उस भयानक आवाज के बाद पार्टी में सन्नाटा है, सभी लोग ईशान की बात सुनते हैं। रेयान ईशान की नज़रों का पीछा करता है। वो ईवा को देख रहा है। ईशान ईवा के पास जाना चाहता है, न कि उसकी। उस छोटे लड़के ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और फिर से कहा, मॉम। ईवा ने आगे आकर रेयान की गोद से ईशान को ले लिया। ईशान ने अपना छोटा हाथ ईवा के गले में डाल दिया और उसके चेहरे को उसके गले में कसकर पकड़ लेता है। ईवा उसकी पीठ थपथपाने लगती है। क्या तुम डरे हुए हो बेबी? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ईवा ने उसे न डरने के लिए बोला। ईवा ने उसे सहलाते हुए ईशान ने भी अपना छोटे छोटे हाथ से कसकर पकड़ लिया। ये नज़ारा देखकर हर कोई शॉक हो गए। सभी सोच रहे हैं कि ईशान ईवा को मॉम क्यों बुला रहा है और वो उसके इतने करीब क्यों है। रेयान ने सभी की आंखों में सवाल देखा। उसने ईवा के कंधे पर हाथ रखता है। मैं अब अपनी अनाउंसमेंट पूरी कर रहा हूँ। मैं ईवा से शादी करने जा रहा हूँ। आज की पार्टी रियल में एंगेजमेंट की पार्टी है। राज सनाया का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन जब उसने एंगेजमेंट की बात सुनी तो उसने सनाया का हाथ छोड़ दिया। सनाया ने जब ये देखा तो वो जेलोसी में जल रही है। ईवा इतनी लक्की क्यों है? वह अब सिटी के सबसे अमीर व्यक्ति से शादी करने जा रही है और मेरा बॉयफ्रेंड भी उसे चाहता है। क्यों? उसने सोचा। दूसरी तरफ रेयान अयान को इशारा देता है। अयान रिंग के साथ आया। ईवा सरप्राइज, आपने ये कब रेडी किया? आपको मेरी फिंगर के साइज के बारे कैसे पता चला? रेयान सिया को देखता है। इसलिए ईवा समझती है कि सिया ही वह है जो उसे अपनी फिंगर के साइज के बारे में बताती है। तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? सिया से पूछती हैं। क्योंकि ये एक सरप्राइज की बात है बेवकूफ़, सिर पर थोड़ा मार कर और कहा। ईशान प्लीज कुछ टाइम के लिए अपने चाचू के पास जाओ। रेयान ईशान को बोलता है। क्योंकि वो अभी भी ईवा की गोद में है, इसलिए इस सिचुएशन में उस पर रिंग पहनाना पॉसिबल नहीं है। ईशान ने जाने से मना कर दिया। उसने अपनी बाहों को ईवा के गले में कसकर पकड़ लिया। ईशान के कान में रेयान फुसफुसाता है, अगर आप नहीं जाएंगे तो वह आपकी मॉम कैसे बन सकती है? आप उसे अपनी मॉम नहीं बनाना चाहते हो क्या? ये सुनकर ईशान अपने डैड की ओर देखता है और ईवा को कुछ देर के लिए देखता है, फिर अपना हाथ अयान की ओर बढ़ाता है। अयान ने ईवा से ईशान को लिया। ईशान ईवा को देखता है। मैं चाहता हूँ आप मेरी माँ बने। अयान हंसता है। भाई, आप डील करने में महान हैं। आप अपने बेटे के साथ भी डील करते हैं। अयान की बातें सुनकर ईवा, सिया और रोहित भी हंसते हैं। रेयान ने ईवा का हाथ पकड़ता है और उसकी उंगली पर रिंग पहनता है। सब ताली बजाते हैं। ईवा ने भी रेयान के उंगली पर रिंग पहनती हैं। सभी उन्हें कंग्रेचुलेटेड करने लगते हैं। राहुल भी उन्हें कंग्रेचुलेटेड करने आता है। कांग्रेस मिस ईवा और मिस्टर रेयान। राहुल ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ईवा के कुछ करने से पहले रेयान राहुल के साथ हाथ मिलाता है। थैंक यू मिस्टर राहुल। मुझे खुशी है कि आप हमारी पार्टी और एंगेजमेंट में आए। ईवा भी उससे बोलती है, हाँ, आने के लिए थैंक यू। राहुल ने जवाब दिया, इट्स माय प्लेजर। राठौर फैमिली से इनविटेशन मिलना इतना भी आसान नहीं है। मॉम, ईशान ईवा को पीछे से बुलाता है जहां अयान उसे पकड़कर खड़ा होता है। चेहरे पे मुस्कान लेकर ईवा कहती है, क्या हुआ बेबी? यहाँ आओ। ईवा ने अयान से ईशान को लिया। ये देखकर राहुल वहां से चला गया। अयान, सिया और रोहित सभी ईवा और रेयान के साथ खड़े हैं। सभी लोग उन्हें बधाई देने आते हैं, जबकि उनमें से 3 ईशान के साथ खेल रहे हैं जो ईवा की गोद में है। आधा घंटा ऐसे ही बीत जाता है। ईवा के हाथ में थोड़ा दर्द होने लगता है क्योंकि वह उसे बहुत देर से पकड़े हुए है। रेयान ने महसूस करता है, उसे मुझे दे दो, मैं उसे पकड़ लूंगा। रेयान ने अपना हाथ ईशान की ओर बढ़ाया। चैप्टर 27। ईशान ने रेयान के पास जाने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, ईशान तुम्हारे पास जाने के लिए रेडी नहीं है तो उसे फोर्स मत करो। मैं ठीक हूँ, ईवा रेयान को रुकते हुए कहा। ईशान ईवा के हाथ में दर्द कर रहा है। क्या तुम चाहते हो? रेयान ने ईशान को बोला। ईशान अपने डैड को देखता है, फिर कुछ सोच के उसके पास जाता है। ईवा और राज के परिवार उन तीनों को देख रहा है। तीनों एक परफेक्ट फैमिली की तरह देखकर लग रहा है। वो सभी वहीं खड़े थे, लेकिन बधाई देने नहीं गए। रियल में दूसरे गेस्ट्स ईवा के डैड को बधाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी सिटी के सबसे अमीर और पावरफुल व्यक्ति के साथ शादी करने जा रही है। ईवा के डैड उनके पास जाना चाहते हैं, लेकिन मारिया ने मना करते हुए उनसे कहा, ईवा चाहती है वो हम सभी को शर्मिंदा हों क्योंकि उसने हमें रेयान के बारे में कुछ नहीं बताया।
इसलिए उन सभी को मारिया के बाद सही लगा ईवा उन्हें बेइज्जती करना चाहती है ये सोच के उनमें से कोई भी नहीं गया। सभी एक साथ वहां से चले जाते हैं। ईवा के डैड भी उससे मिले बिना ही चला जाते हैं। इससे ईवा को दर्द होता है। सिया इस बात को समझाती है। सिया ईवा के पास गई। किसी के बारे में कुछ मत सोचना, बस अपने बारे में सोचो। उनके बारे में सोचने के लिए खुद को परेशान करने की हिम्मत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिम्मत से मुझे याद है, तुमने रेयान को मेरी फिंगर का साइज के बारे में बताने की हिम्मत कैसे किया? तुमने मुझे बताया भी नहीं। ईवा ने सिया को डांटते हुए कहा। मैं तुम्हें बताया नहीं, ये एक सरप्राइज देने के लिए था। मैं इसे कैसे खराब कर सकता हूँ? सिया ने खुद की सफाई देते हुए कहा। वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। मैं सिर्फ तुम्हारी फिंगर का साइज दिया है, दूसरे किसी चीज का साइज के बारे में तो नहीं बताया ना। मुझे लगता है वो उन्हें खुद ही माप ले लेगा। ईवा ब्लश करते हुए, क्या तुम अपनी बकवास बंद कर सकती हो? दोनों बात कर रहे थे। रोहित भी उनके पास आया। ठीक है ईवा, मैं अभी जा रहा हूँ, हम जल्द ही मिलेंगे। बाय। रोहित ईवा और सिया को बाय कहता है। दोनों भी उसे बाय कहती हैं। सिया ने ईवा से पूछा, क्या तुम अपने कार से आई हो? अगर तुम उसे नहीं लाई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम आज रात यहाँ क्यों नहीं रुकती? रेयान ईशान को गोद में पकड़े हुए आता है। ईवा ने मना करते हुए बोली, नहीं, मुझे जाना चाहिए। रेयान ने रिक्वेस्ट किया, ईशान भी चाहता है तुम यहाँ रहो। सही है ना ईशान? ईशान ने भी अपना सिर हिलाया। सिया ने उनसे कहा, तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ। ईवा के कान में फुसफुसाते हुए, तुम आज रात एंजॉय कर सकती। बाय बाय। ईवा ने उसके कंधे पर वार किया, बाय, जाओ यहाँ से। सिया उसे छेड़ती है। रेयान ने पूछा, उसने क्या कहा? ईवा ने जवाब दिया, कुछ नहीं। तुम ईशान को नहाने के लिए ले जाओ, मैं ड्रेस बदलने के बाद आऊँगा। रेयान ईशान को अपने कमरे में लेकर जाने लगता है। ईवा गेस्ट रूम में जाती है जहाँ पहले रही थी। जब वह रुकी थी तब उसे चोट लगी हुई थी। वह नाइट सूट पहनती है और ईशान के कमरे में जाती है। ईशान अपने कमरे नहीं है। ईवा ने सोचा ईशान रेयान के उन्हें अंदर होना चाहिए, इसलिए वो भी रेयान के कमरे में जाने लगी, लेकिन सामने कम इधर उधर की चीज़ों को ज़्यादा देख रही थी। अचानक किसी से टकरा जाती है। ईवा ने सोचा वो गिर जाएगी कि उसकी आंखें बंद कर लिया और इंतजार करने लगी चोट को सहने के लिए, लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया। पहले उसने अपनी एक आंख खोली, फिर दूसरी। उसने देखा कि रेयान उसे पकड़ रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई हिलता नहीं है। अयान ये नज़ारा देखकर खांसता है, हम में तुम दोनों क्या कर रहे हो? अयान की आवाज़ सुनते ही ईवा और रेयान एक दूसरे को छोड़कर सीधे खड़े हो जाते हैं। तुम बिना देखे क्यों चल रही हो? रेयान ईवा से पूछो। मैंने सोचा था ईशान तुम्हारे कमरे में है, इसलिए मैं वहां आ रहा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा तुम यहाँ आ रहे थे? ईशान अयान के पीछे खड़ा था। मॉम, डैड, मैं यहाँ हूँ कह के आगे आया। उसने ईवा और रेयान का हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे कमरे में चलते हैं। चाचू आप जाओ और सो जाओ। अयान चौंक गया, क्या? अब जब आपके पास डैड और मॉम दोनों हैं तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। झूठा गुस्सा दिखाता है और वह से चला गया। उद्धरण चिन्ह। ईवा हंसती है, वो बहुत क्यूट है। तीनों ईशान के कमरे में गए। रेयान बिस्तर पर बैठ गया। ईशान बेड पर लेट गया। मम्मा आओ। उसने बिस्तर पर अपना हाथ थपथपाया और ईवा को सोने के लिए कहा। नहीं बेबी, तुम पहले सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगी। ईवा ने मना करते हुए कहा। ये सुनकर रेयान, तुम्हें यहाँ सोना चाहिए। ईशान खुश होगा, और अब तुम मेहमान नहीं हो, ये तुम्हारा भी घर है। ईवा को नहीं पता था कि क्या कहना है, वह बस उसे देख रही है। तुम दोनों सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट। रेयान बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। ईवा और ईशान दोनों ने उसे गुड नाइट कहते हैं। रेयान कमरे से निकल गया। ईवा ने ईशान को सोने के लिए उसे हक कर लिया। कुछ देर बाद रेयान उनको चेक करने के लिए आता है। उसने देखा कि ईशान बेड पर सो रहा है, लेकिन ईवा बालकनी में खड़ी है। वो भी बालकनी में जाता है। तुम अभी तक क्यों नहीं सो रहे हो? रेयान ईवा से पूछता है। ईवा कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे पता है तुम्हें अभी तक नींद क्यों नहीं आ रही है, रेयान ने कहा। ईवा ने उससे पूछा, रियली? तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि तुम अपने डैड के बारे में सोच रहे हो। रेयान जवाब देता है। ईवा ने सोचा रेयान को कैसे पता चला है कि वो क्या सोच रही है। ईवा कमरे के अंदर देख रही है। उसने अपनी कोहनी बालकनी पर रख दी। मुझे पता है कि तुमने मुझे उनके बारे में नहीं सोचने के लिए कहा था, लेकिन मैं क्या करूं? वो अपनी सेंस पूरी नहीं कर पाई।
रेयान थोड़ा झुका और बाहर के सीन को देखते हुए अपने हाथ ग्रिल पर रखता है। तुम्हें इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो तुम अपने डैड के पास जाकर उनसे बात कर सकती हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ईवा हैरान हुई, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? वो उससे पूछती है। रेयान ने जवाब दिया, क्योंकि मैं इस भावना को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने भी अपने मॉम डैड से भी बात नहीं करते? ईवा रेयान से पूछती है। आखिरी बार मैं उनसे 7 साल किया था, उसके बाद कभी नहीं किया, रेयान ने जवाब दिया। ईवा सरप्राइज, 7 साल? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। रेयान ने जवाब दिया, मेरे और सारा की शादी के बाद मैंने उनसे बात नहीं की। रेयान उदास हो गया है, इसलिए ईवा ने आगे कुछ नहीं पूछा। अब बहुत देर हो चुकी है, आपको सोना चाहिए, रेयान से कहा ईवा। ईवा ने उसे, तुम्हें भी सोना चाहिए। रेयान अपने कमरे में जाकर सो गया। ईवा ईशान के बगल में सो जाती है। अगली सुबह रेयान नाश्ते के लिए आता है और खाने की टेबल पर बैठते हैं। अयान पहले से ही बैठा है। गुड मॉर्निंग भाई, रेयान ने भी उसे विश किया। गुड मॉर्निंग। वो कहाँ हैं? रेयान पूछता है। अयान ने जवाब में उससे पूछा, कौन? ईशान और ईवा। और कौन? रेयान ने जवाब दिया। ओह, मैं भूल गया, कल भाभी यहाँ रुकी थी, शालिनी आंटी खाना लेकर आती हैं। रेयान ने उन्हें गो एंड वेक अप ईशान एंड ईवा, शालिनी आंटी रिपोर्ट देती है। मिस ईवा यंग मास्टर को तैयार करने के बाद चली गई थी। रेयान हैरान, क्या? दूसरी तरफ रावत मेंशन में ईवा के डैड, उसकी सौतेली माँ मारिया, सनाया, राज और उसके दादा दादी सभी कमरे में बैठे हैं। ईवा वहां आई। उसने हाई नेक शोल्डर लेस मैरून टी शर्ट और ब्लैक कॉम्बैट बूट्स के साथ ब्लैक स्किनी फिट जीन्स पहनी हुई है। ईवा अपने दादाजी के पास जाती है और उसे गले लगाती है। क्या आप ठीक है? मैंने आपको मिस किया है। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। मैं ठीक हूँ, मुझे भी तुम्हारी याद आती है। और तुम कैसे हो? मेरे पास बैठो। ईवा उनके पास बैठ गई। ईवा के डैड ने ईवा को डांटा, क्या तुम हमें कल के बारे में पहले से नहीं बता सकते? मारिया उससे जुड़ती है, तुम जानते हैं कि हम पार्टी में कितने शर्मिंदा हुए। हमें अपनी सगाई के बारे में क्यों? चैप्टर 28। सनाया भी उसके साथ में जोड़ते हुए कहा, हाँ दी, अगर आप हमें पहले से बता दें कि आप मिस्टर राठौर से शादी करने जा रहे हैं तो हम तैयार होकर जाते। ईवा ने हंसते हुए कहा, क्या मैंने पहले से नहीं बताया था? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई है जिसे मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी मुझे उस इंसान के बारे में जानने के लिए मुझे एक कॉल तक नहीं किया है। मैं किससे शादी करना चाहती हूँ? क्यों ऐसा किया था? मैंने सोचा था अगर मैं तुम्हें कॉल करूँगा तो तुम गुस्सा कर सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। उसके डैड खुद की सफाई देने की कोशिश करते हैं। मारिया आग लगाने की कोशिश करती है। भले ही हमने तुम्हें फ़ोन न किया हो, तुम्हें था अपनी एंगेजमेंट के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। वो तुम्हारे डैड है, उन्हें इसके बारे में जानने का अधिकार है। ईवा के जवाब से पहले कोई पीछे से बोलता, उन्हें उसके बारे में नहीं पता था। ये तो उनके लिए सरप्राइज की बात है। हर कोई उस व्यक्ति को देखता है। मिस्टर राठौर, सब हैरान हैं। ईवा उठकर उसके पास गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? रेयान ने जवाब में, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले हम तुम्हारे फैमिली से बात करेंगे। रेयान ईवा दादा के पास चला गया। हेलो दादाजी, मैं रेयान राठौर हूँ। क्या ये वही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हैं? ईवा से पूछते। ईवा ने अपनी सिर को हिलाकर जवाब देती है, मैं आपकी पोती से शादी करना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपकी परमिशन मांगने आया हूँ। रेयान ने कहा। मारिया ने कहा, क्या आपने एंगेजमेंट से पहले परमिशन मांगनी थी? अब पूछने का क्या मतलब है? रेयान ने उसे देखा। वो दुखी थी क्योंकि आप लोगों ने उसे फ़ोन नहीं किया था, इसलिए उसे खुश करने के लिए उसे सरप्राइज देने का फैसला किया। राज ये सुनकर कुछ अनयूजुअल फील किया। रेयान ने आगे कहा, इसलिए मैं आप सभी को इनवाइट किया था, फिर भी आप उससे मिलने भी नहीं आए। वह और दुखी हो गई, इसलिए मैं परमिशन मांगने के लिए यहाँ आने का फैसला किया। ईवा। रेयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास ले आया। दादाजी, क्या मैं आपकी पोती से शादी कर सकता हूँ? सनाया गुस्सा हो जाती है। मॉम, मेरे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा अगर वह उससे शादी की और राहुल से नहीं? हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मॉम, कुछ करो। मारिया अपने पति के कान में कुछ फुसफुसाती है। मारिया की बात सुनकर ईवा के डैड का चेहरा बदल गया। नहीं, आप मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। उन्होंने रेयान का प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। सनाया और मारिया को छोड़कर सभी हैरान हैं। ईवा ने उनसे पूछती है, उससे क्यों शादी नहीं कर सकती? मुझे उसका रीज़न बताए। ईवा के दादाजी भी ईवा को सपोर्ट करते हैं।
हाँ, वह उससे शादी क्यों नहीं कर सकती? वह अमीर और हैंडसम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईवा उससे शादी करना चाहती है। तो तुम उसे क्यों रोक रहे हैं? ईवा के डैड ने जवाब दिया, वो एक बच्चे के बाप है। मैं अपनी बेटी को उस लड़के से कैसे शादी करने दे सकता हूँ जिसका पहले से ही बेटा है? ईवा, दादाजी, इसमें क्या गलत है? दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ईवा के चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी क्योंकि उसने देखा कि उसके दादाजी उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। मारिया ने कहा, हाँ, हम अपनी प्यारी बेटी को एक बच्चे के बाप के साथ कैसे शादी करने दे सकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना अमीर है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि क्या मैं उनके बेटे को भूल सकती हूँ। क्या होगा अगर वह उसे पसंद नहीं करते हैं? उसके डैड ने कहा। ईवा के दादाजी ने जवाब दिया, मत भूलो कि मैं सनाया और राज के रिश्ते को एक्सेप्ट किया था क्योंकि तुमने कहा है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या ये गलत हो जाता है जब ईवा की बात आती है? तो ऐसा क्यों? क्योंकि राज का कोई बेटा नहीं था जबकि ईवा जिसके साथ शादी करना चाहती है उसका एक बेटा है। सॉरी मिस्टर राठौर, लेकिन माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी को आपसे शादी करने की इजाज़त नहीं दे सकता, मारिया ने कहा। ईवा ने मारिया को देखा और कहा, सबसे पहले तुम मेरी माँ नहीं हो और दूसरी तुम भी मेरे डैड से शादी किए थे तब उनकी एक बेटी थी, तो मैं रेयान से शादी क्यों नहीं कर सकती? ये सुनकर मारिया कुछ नहीं बोली, लेकिन ईवा के डैड नाराज हो गए। तुम क्या कह रही हो ईवा? ईवा भी भड़क जाती है, मैं कह रही हूँ जो सच है। आपने भी ऐसी लेडी से शादी किए थे जिसकी बेटी थी। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम उसे शादी नहीं कर सकते, बस इतना ही, उसके डैड ने कहा। और मैं आपसे कह रही हूँ मैं उससे शादी करूँगी। मैं रेयान से इस वीक के एंड में उसे शादी करने जा रही हूँ। सनाया उन्हें झगड़ा करते हुए देखकर खुश है। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है दीदी? हमें तो बस आपकी चिंता है। ईवा के बदले रेयान ने उसे जवाब दिया, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए यहाँ हूँ। ईवा ने रेयान को देखती है। रेयान ने आगे कहा, और जैसा कि वह कह रही है हम शादी कर रहे हैं। इस वीकेंड पर शादी होगी। अगर आप सब आएंगे तो वह खुश होगी। चलो चलते हैं, हमें आपने शादी की तैयारी करनी है, रेयान ने ईवा से कहा। ईवा जवाब, ठीक है चलो चलते हैं। दादाजी, मैं आपसे फिर से मिलने आऊंगी, बाय। ईवा की दादाजी भी उसे बाय कहते हैं। दोनों रावत मेंशन छोड़ देते हैं। राज भी उनके पीछे चला जाता है। सनाया अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ उसका पीछा करती है। सनाया बहुत गुस्से में है, सब कुछ फेंकना शुरू क्यों? मुझे समझ में नहीं आता कि हर बार ईवा को वह क्यों मिलता है जो वह चाहती है। उसने अपनी मॉम का कंधा पकड़ा और उसे हिलाया, मुझे बताओ मॉम क्यों? अब जब वह रेयान राठौर से शादी कर रही है तो वो अमीर हो जाएगी और मेरा क्या होगा? मारिया ने उसे शांत करने की कोशिश की। सनाया, शांत हो जाओ, हम कुछ करेंगे, हम उसे उससे शादी नहीं होने देंगे। सनाया बोली, आप कुछ नहीं कर सकती। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप जल्दी ही कुछ करो ताकि उनकी शादी न हो। उसने अपनी मॉम को हक कर लिया। मारिया ने उसे सांत्वना देती है, हम उन्हें रोक लेंगे, शादी अभी भी नहीं हुई है, हमारे पास पूरा वीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मेरा विश्वास करो। ठीक है मॉम, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मुझे निराश मत करना, सनाया कहती है। दूसरी तरफ ईवा अपनी कार में बैठने जा रही थी। रेयान ने उसे रोका, मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अपनी कार में जाऊंगी, तुम जा सकते हो, ईवा ने मना करते हुए कहा। मेरी कार में बैठो, मैं अपने ड्राइवर के साथ आया था, वो तुम्हारी कार लेकर जा सकता है, और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रेयान गुस्से से कहता है और कार में बैठ जाता है। ईवा ने और बहस नहीं की और कार में बैठ गई। वो गुस्से में क्यों है? ईवा ने सोचा। रेयान ने कार स्टार्ट की। रेयान ने ईवा को डांटा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आ रहे हो? तुमने मुझे बताया होता तो मैं भी तुम्हारे साथ आ गया होता। मुझे पता है कि मुझे आपको बताना चाहिए था, लेकिन जब मेरे डैड ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे जल्दी आने के लिए कहा तो मेरे दिमाग से ये चीज़ें निकल गया था। ईवा ने अपनी गलती मानी। ये अच्छा है कि तुमने अपनी गलती को जानते हैं, अगली बार ऐसी गलती मत करना, समझ गई? रेयान ने ईवा से कहा। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ईवा ने क्यूरियस होकर पूछा। रेयान ने जवाब दिया, ईशान की वजह से। ईवा ने हैरानी से पूछा, ईशान की वजह से? फ्लैशबैक। सुबह में जब रेयान और अयान ईशान और ईवा के बारे में बात कर रहे हैं, शालिनी आंटी खाना लेकर आती हैं। रेयान ने उनसे कहा, गो एंड वेक अप ईशान एंड ईवा।
शालिनी आंटी कहती है, मिस ईवा यंग मास्टर को तैयार करने के बाद चली गई। मुझे लगा कि आप जानते हैं। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वह कहाँ गई हैं? रेयान ने मना करते हुए कहा। मॉम अपने डैड से मिलने गई हैं, ईशान ने जवाब दिया। चैप्टर 29। रेयान और अयान दोनों ईशान को देखते हैं और उसी समय उससे पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? क्या उसने तुम्हें बताया? ईशान उनकी रिएक्शन देखकर चौंक गया। नहीं, मैंने उन्हें उनके डैड से बात करते हुए सुना है। वह उनसे मिलने जा रही है। रेयान ने उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है वो अपने डैड से बात कर रही है? ईशान ने जवाब दिया, हाँ, उन्होंने अपने डैड से कहा है। ठीक है डैड, मैं रावत मेंशन में आ रही हूँ। फिर से उसी समय रेयान कहता है, रावत मेंशन? ईशान ने जवाब दिया, हाँ, रावत मेंशन। आप दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? रेयान ने जवाब में, कुछ नहीं, तुम अपना नाश्ता करो, मैं जा रहा हूँ। अयान ने उससे पूछा, भाई क्या आप रावत मेंशन जा रहे हैं? रेयान ने जवाब दिया, हाँ, और मैं वहाँ से सीधे ऑफिस जाऊंगा। रेयान ने अपना कोट पहना और चला गया। फ्लैशबैक एंड, इस तरह मुझे पता चला है तुम रावत मेंशन में हो, रेयान ने ईवा से कहा। ईवा ने उसे थैंक्स कहते हुए कहा, आने के लिए थैंक यू। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। रेयान ने जवाब दिया, ये मेरा ड्यूटी है। मैं उनकी बेटी से शादी करने जा रहा हूँ, तो उनसे मिलना मेरे लिए जरूरी है। कुछ मिनटों तक कोई कुछ नहीं कहता। रेयान ने ईवा से शादी के बारे में पूछता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? ईवा पूछती है, किस बारे में? रेयान ने ईवा से कहता है, शादी के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या तुम इस वीकेंड में शादी करने के बारे में श्योर हो? ईवा ने पॉजिटिवली जवाब दिया, हाँ, मैं इस बारे में श्योर हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो? अगर तुम नहीं चाहते हैं तो कोई बात। ईवा ने अपनी सेंटेंस को पूरी करने से पहले रेयान ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस वीकेंड में शादी कर सकते हैं। दोनों ईवा की शोरूम के मेन ब्रंच पर पहुंचते हैं। रेयान कार से उतरता है और ईवा के लिए दरवाजा खोलता है। रेयान ने उसे इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा, काम के बाद राठौर मैंशन में आ जाना। ईवा रीजन पूछती है, क्यों? रेयान ने जवाब दिया, कुणाल वापस आ गया है, इसलिए वो और रोहित मुझसे मिलने आ रहे हैं। तुम अपनी दोस्त सिया को इनवाइट कर सकते हैं, हम शादी के बारे में डिस्कस करेंगे। ईवा पूछती है, क्या वो तुम्हारा क्रेजी फ्रेंड है जिसके बारे में तुमने मुझे पार्टी में बताया था? रेयान ने हाँ में सिर हिलाया। ईवा ने रेयान से एग्री होती हुए, ठीक है तो मैं आ जाऊंगी। मैं सिया को फोन करके पूछती हूँ, अगर वह फ्री है तो वो आएगी। सिया के नंबर डायल करती है, हेलो, क्या तुम आज रात फ्री हो? सिया ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कुछ काम है। क्यों पूछ रहे हो? वो ईवा से पूछती है। कुछ नहीं, बस मैं इस वीकेंड में शादी कर रही हूँ, इसलिए हमने आज रात इस बारे में डिस्कस करने का फैसला किया है। मैंने सोचा कि अगर तुम फ्री हो तो तुम हमारे साथ ज्वाइन कर सकती हो। ईवा ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मैं नहीं। इससे पहले सिया ने अलसपन से जवाब दिया, फिर उसे एहसास हुआ ईवा ने क्या कहा है। क्या तुम इस वीकेंड में शादी कर रहे हैं? सिया चिल्लाकर पूछती है। ईवा ने फोन को कानों से दूर करती है, फिर बोलती है, सिया शांत हो जाओ और धीरे से बात करो। सिया ने अपनी आवाज कम नहीं की, मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? मेरी दोस्त की शादी वीकेंड में हो रही है और उसने मुझे नहीं बताया। ईवा ने जवाब दिया, हमने इसे कुछ घंटों से पहले ही डिसाइड किया है। मैं तुम्हें पहले कैसे बता सकती हूँ? सिया ने उससे पूछा, इतनी जल्दी क्यों? मुझे मत बताना कल तुम्हारे और मिस्टर राठौर के बीच कुछ हुआ था कि तुमने जल्दी से शादी करने का फैसला किया। हमारे जाने के बाद तुमने क्या किया? सिया उसे चिढ़ाती है। जैसा कि सिया जोर से बोल रही है तो रेयान ने सुन लिया सिया ने क्या कह रही है। ईवा ब्लश करते हुए कहती, चुप हो जाओ सिया, अपनी बकवास बंद करो। ईवा ने उसे डांटते हुए, मैं तुम्हारी शादी के बारे में डिस्कस करने के लिए राठौर मैंशन में आ रहा हूँ। सिया ने शादी शब्द पर दबाव देते हुए कहा, क्यों? तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है ना? तो अब तुम क्यों आ रहे हो? ईवा उससे पूछती। सिया ने जवाब दिया, काम तो होता रहेंगे, तुम्हारे लिए काम कुछ भी नहीं है बेबी, तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। सिया ने ईवा को भरोसा देते हुए कहा, तुम कभी नहीं बदलोगे, अभी भी बच्ची हो, बच्चे की तरह नाटक कर रही हो। ईवा ने उसकी टांग खींचकर कहती है। सिया ने जवाब दिया, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे आज रात वहाँ जाने के लिए अब ज़्यादा काम करना होगा। ठीक है बाय। उसने कॉल काट दिया। तुम्हें मिस सिया के साथ ऐसे ही बहुत करीब रहना चाहिए, रेया ने ईवा को सजेस्ट करते हुए कहा।
ईवा ने जवाब दिया, हाँ, वह मेरी स्पेशल पसंदों में से एक है। धीरे धीरे हम बचपन में ही इतने अच्छे दोस्त बन गए। और आप जानते हैं कि हम एक ही कॉलेज में एडमिशन लिए थे क्योंकि हम एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। रेयान ने देखा कि ईवा खुद के और सिया के बारे में बात करके बेहद खुश है। वो लगातार मुस्कुरा रही है। अचानक उसकी मुस्कुराना बंद कर देती है। वो सिर्फ एक ही इंसान है जो उस समय मेरा सपोर्ट किया है। वो हमेशा मेरा सपोर्ट करती है। रेयान ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ वही सुन रहा है जो ईवा कह रही है। आप जानते हैं कि उसने राज के साथ क्या किया जब उसे पता चला उसने मेरे साथ ब्रेकअप करके सनाया के साथ रिलेशनशिप चला गया है? रेयान ने पूछा, उसने क्या किया? रेयान ने ईवा से पूछता है, सिया ने राज के साथ ऐसा क्या था जब उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप के बारे में पता चली? ईवा ने जवाब दिया, सिया सीधे उसके घर गई और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। उसने सचमुच उसकी नाक तोड़ दी। रेयान ये सुनकर चौंक गया। ओह माय गॉड, क्या उसने सच में ऐसा किया? ईवा ने जवाब दिया, हाँ, इतना ही नहीं, वह उसे और उसके परिवार को धमकी भी दिया है, अगर फ्यूचर में मुझे चोट लगी तो वह उन्हें नहीं छोड़ेंगी। मल्होत्रा फैमिली भी पावरफुल फैमिली है, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। रेयान ने उससे सवाल किया। ईवा ने उत्तर दिया, मत भूलो, सिया रॉय परिवार से है। वो लोग मल्होत्रा से बहुत पावरफुल हैं। रेयान ने कहा, तो बिजनेस में उनकी राइवलरी के पीछे ये रीजन है? नहीं, आप जानते हैं कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा किया है। रॉय फैमिली उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ मेरे लिए। वो मेरे परिवार से अच्छे हैं। सिया के मॉम डैड मेरे डैड के साथ सिर्फ मेरी वजह से बात करते हैं, नहीं तो। ईवा ने कहा, मुझे रॉय फैमिली के बारे में अच्छे पता होना चाहिए और उनके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें कभी चोट पहुंचाता हूं तो सिया मुझे भी मुक्का मारेगी। रेयान ने मजाक करते हुए कहा, टेंशन मत करो, वो तुम्हें नहीं मारेगी, ईवा ने कहा। रेयान ने उसे रीजन पूछा, क्यों? क्या मैं बहुत खास हूँ? ईवा ने जवाब दिया, सिया और मैं हम दोनों जानते हैं तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर रेयान खुश हो गया। दोनों ईवा की शॉप्स के सामने थे। रेयान ईवा को बाय कहता है, ठीक है, हम शाम को में मिलेंगे। ईवा को लगता है कोई उन्हें देख रहा है। वह पीछे मुड़कर देखती है। क्या हुआ? रेयान ने पूछा। ईवा जवाब, कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। रेयान भी देखता है जहां ईवा देख रही है, कोई भी वहां नहीं है। ईवा कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे अंदर जा रही हूँ, तुम भी जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। बाय। ईवा शॉप्स के अंदर जाती है और रेयान वहां से निकल जाता है। शाम के टाइम में रेयान के ऑफिस में रेयान अपने केबिन में काम कर रहा है। अयान के केबिन में पहुंचा, भाई क्या आपने न्यूज़ देखी? रेयान ने मना किया, नहीं। क्यों? क्या हुआ? रुकिए, मैं टीवी ऑन करता हूँ, इसे खुद देख लीजिए। टीवी का रिमोट लिया और उसे ऑन कर देता है। टीवी में कल रात की पार्टी के ईवा और रेयान की फोटोज दिखाई दे रही हैं। न्यूज रिपोर्टर आज की बड़ी खबर, नंबर 1 के सबसे पावरफुल और सीईओ। चैप्टर 30। न्यूज रिपोर्टर आज की बड़ी खबर, नंबर 1 नंबर कंपनी के सबसे पावरफुल सीईओ मिस्टर रेयान राठौर की एंगेजमेंट रावत फैमिली की बेटी मिस ईवा रावत से हुई है, जो एक और रिच फैमिली में से एक है। देखिए उनकी एंगेजमेंट की पार्टी से उनकी फोटोज। पार्टी के गेस्ट्स में से एक ने मिस्टर राठौर के बेटे को मिस ईवा को मॉम कहते सुना है। तुम मुझे ये दिखाने के लिए मेरे केबिन में दौड़ के आए थे। जाहिर है कल की पार्टी के बाद सभी को इस बारे में पता चल गया है। तुम इस तरह की रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? रेयान ने अयान से पूछा। अयान ने जवाब दिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है डैड और मॉम को इसके बारे में पता चल जाएगा। दोनों इस न्यूज को देखने के बाद फोन करेंगे। मैं उनसे क्या कहूँगा? अयान रोते हुए स्वर में कहता है। रेयान ने उससे कहा, ठीक है, अगर उन्होंने तुम्हें फ़ोन करते हैं तो सच कहना। उनसे ये भी कहना मैं शादी कर रहा हूँ। रियली में उन्हें बतना मैं इस वीकेंड में शादी कर रहा हूँ। अयान ये सुनकर शॉक हो गया। क्या? अयान ने रेयान से पूछा, क्या आपने ये कब डिसाइड किया? रेयान ने, हाँ, हमने ये डिसाइड किया कि इस वीकेंड शादी कर लेंगे। जब हम रावत मेंशन में गए थे तब ईवा ने आइडिया दिया है। जब दोनों बात कर रहे थे न्यूज़ रिपोर्टर चल रहा था। रिपोर्ट में एक और बड़ी खबर, टीवी स्क्रीन शो में रेयान और ईवा की रावत मेंशन से निकलते हुए फोटो दिखाते हैं। रिपोर्टर रिपोर्ट में कहता है, मिस्टर राठौर मिस ईवा के पेरेंट के पास गए हैं मिस रावत के साथ अपने इन लॉ के घर में अपने इन लॉज से मिलने के लिए। फिर टीवी स्क्रीन पर रेयान और ईवा की कुछ और फोटो दिखाई गई। एक तस्वीर में रेयान कार का दरवाजा पकड़े हुए है और ईवा कार के अंदर बैठी है।
एक दूसरे फोटो में दोनों आपस में बात कर रहे थे। न्यूज रिपोर्टर, इन फोटोज को देखिए। OMG, मिस्टर राठौर ने मिस रावत को पर्सनली से उनके काम पर छोड़ रहे हैं और मिस ईवा के लिए खुद कार का दरवाजा खोल रहे हैं, एक जेंटलमैन की तरह। हमने इससे पहले कभी इस तरह नहीं देखा। मुझे लगता है हम जल्द ही उनकी शादी की न्यूज़ के बारे में जान जाएंगे। अयान ने रेयान को मजाक करते हुए कहा, वाओ भाई, आप तो जेंटलमैन बन गए। रेयान जवाब में, मैं हमेशा से एक जेंटलमैन हूँ, ठीक है। सभी न्यूज़ चैनलों को कॉल करो, रेयान ने अयान को ऑर्डर देता है। मुझे ये मत बताना आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हो, अयान ने प्रेडिक्ट करते हुए कहा। रेयान ने मना किया, नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं तो उन्हें अनाउंसमेंट करने के लिए कहना चाहता हूँ हम इस वीकेंड में शादी कर रहे हैं। अयान ने उससे पूछा, क्या आप श्योर है? पहले भाभी से पूछो, रेयान ने जवाब दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएगी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और उन सभी को ये भी बताना होगा अगर वो लोग मेरे या ईवा के काम में बाधा डालते हैं या अगली बार हमारे पीछे आते हैं तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं उन सभी को कॉल करता हूँ, अयान रेयान से एग्री होते हुए कहा और केबिन से चला गया। कुछ देर बाद ईवा की स्टोव पर, ईवा अपने ऑफिस में काम कर रही है। ईवा ने नोटिस करती है हर कोई उसे देख रहा है। ये उसके लिए सरप्राइज होने की बात है। सभी लोग उसे क्यों देख रहे हैं? तभी उसी टाइम पर ईवा की फ़ोन की घंटी बजी। सिया का नाम शो हो रहा है। उसने कॉल उठाया। हेलो, सिया ने उससे पूछा, क्या मिस्टर रेयान ने तुम्हें तुम्हारे वर्कप्लेस पर छोड़ा है? ईवा ने, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सिया जवाब में, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा कंट्री इस बारे में जानता है। क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी? ईवा ने इनकार किया, नहीं, मैं बिजी हूँ। क्यों? सिया ने उससे कहा, फिर इस न्यूज़ को देखो। न्यूज़ वाले तुम्हारे शादी के बारे में अनाउंस कर रहे हैं और ये भी कि आपका होने वाला पति आपको आपके वर्कप्लेस पर कैसे भेजता है। ईवा ये सुनकर हैरान रह गई। रियली? क्या तुम सच कह रहे हैं? सिया ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम न्यूज़ खुद देख लो। सिया ने ईवा को चिढ़ाया, वैसे तुम्हारा हस्बैंड कितना केयरिंग है। वो तुम्हारे साथ रावत मेंशन में जाता है और तुम्हें तुम्हारे वर्कप्लेस पर भी भेजता है। ईवा थोड़ी शर्मा गई। उसने उसे डांटा, चुप रहो, आज रात टाइम पर आ जाना, बाय। सिया के कुछ और कहने से पहले उसने कॉल काट दिया। ईवा ने फिर देखा हर कोई अब भी उसे देख रहा है। वो अब समझ गई सुबह से उसे क्यों देख रहे हैं। वह अपने मैनेजर को अपने ऑफिस में बुलाती है। सभी को ये नोटिस देना, इस वीकेंड पर सभी को छुट्टी मिलेगी और मेरी शादी का गिफ्ट भी मिलेगा। मैनेजर ने जवाब दिया, थैंक यू मैडम एंड कंग्रेचुलेशन। इतना कहकर मैनेजर ऑफिस से चला गया। इस गुड न्यूज सुनकर हर कोई खुश हो जाता है। सभी खुशी खुशी में अपना काम करने लग गए। राठौर मैंशन में रेयान और अयान सोफे पर बैठे हैं। ईशान दरवाजे की ओर देख रहा है। ईशान, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ और बैठो, अयान ने ईशान को प्यार से कहता है। ईशान ने उसे अनसुना करता है। ईशान ऐसा दिखावा करता है जैसे उसने अयान की बात नहीं सुनी। अयान ने रेयान से पूछा, उसे क्या हुआ? वह इस तरह क्यों खड़ा है? उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। रेयान ने जवाब दिया, वो ईवा की वेट कर रहा है। उसे पता चल गया है कि वह आ रही है। ओह माय गॉड भाई, आपका बेटा अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। उसने हमारे लिए इस तरह इंतजार कभी नहीं किया, भले ही लॉन्ग बिजनेस ट्रिप के बाद वापस आते। अयान ने कहा। उसने ईशान पर अपनी उंगली उठाई। देखो, वो कल ही भाभी से मिला था लेकिन अब भाभी का इंतजार कर रहा था, जैसे उसने उसे लंबे टाइम से नहीं देखा। अचानक उन्हें मॉम वर्ड सुनाई देता है। दोनों ईशान को देखते हैं। ईशान उस दरवाजे की ओर भागा जहां से ईवा आ रही है। मॉम मॉम, ईशान चिल्लाया। ईशान ईवा तक पहुंचता है। ईवा झुककर उसे उठा लेती। अगली बार इस तरह मत भागना, अगर तुम गिर गए तो क्या होता? ठीक है, ईशान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। मॉम, किचन में चलते हैं, शालिनी आंटी हमारे लिए डिशेस बना रही हैं। ईशान ईवा आइडिया देता है। ठीक है, चलते हैं, ईवा ने जवाब दिया। उसने अपना पर्स टेबल पर रख दिया, रेयान की तरफ देखी और किचन में चली गई। मुझे लगता है दोनों एक जैसे हैं, रेयान कमेंट करता है। अयान को समझ में नहीं आया वह क्या कहे है, इसलिए उसने पूछा, आपका क्या मतलब है भाई? मेरा मतलब है कि ईशान और ईवा दोनों एक जैसे हैं, उन्हें हमारी परवाह नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने हमसे बात तक नहीं की और ईशान के साथ चली गई? रेयान थोड़ी दुखी होकर जवाब दिया। भाई, क्या आपको अपने बेटे से जलन हो रही है?
अयान रेयान का मजाक उड़ाते हुए कहा। रेयान ने उसे, चुप रहो, मुझे जलन क्यों होगी, मुझे लगता है तुम्हें उसके बजाय तुम चुप रहना चाहिए, कोई कहता है। दोनों उस ओर देखते हैं। कुणाल भाई, अयान कुणाल को देखते ही एक्साइटेड हो गया। वो दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। अयान ने उसे गले लगाते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहा, आखिरकार आप आ गए। भाई आपको पता जब आप नहीं इन्होंने मुझे कितना हैरेस्ट है। भगवान का शुक्र है आप वापस आ गए। अब वो दोनों तुम दोनों को हैरेस्ट करेगा। रोहित हंसा और कुणाल के पीछे से बाहर आ गया। जैसे तुम रेयान से डरते हो वैसे ही कुणाल भी रेयान से डरता है, रोहित ने कमेंट किया। अयान कुणाल को देखकर कहता है, टेंशन मत लो कुणाल भाई, अब हमारे पास कोई है जो उससे डरता नहीं है। क्या तुम सच कह रहे हो? भगवान का शुक्र है मैं वापस आ गया, नहीं तो वह मेरे बिना शादी कर लेता। कुणाल ने अपनी नाराजगी दिखाई। उसे शादी करने के लिए तुम्हारी जरूरत क्यों होगा? रोहित ने फिर बोला। कुणाल ने उसे डांटते हुए, तुम चुप रहो, तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? जब वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे तब ईशान डैड कहते हुए किचन आता है। कुणाल ईशान को देख के, ईशान क्या तुमने अपने कुणाल अंकल से नहीं मिलोगे? यहाँ आओ। कुणाल ईशान को उसके पास बुलाता है, पर ईशान ने कोई रिएक्शन नहीं दी। वो कुणाल को ऐसे देख रहा है जैसे वह कार्टून देख रहा हो। रेयान बेटा भी रेयान के जैसा है, निर्दयी, क्रूर, बेरहम, कुणाल मुंह फुलाकर कहता है। अयान ने मना किया, नहीं, वो हार्टलेस नहीं है, उसके पास दिल है। आप देखेंगे जब भाभी आती है ये चूजा क्या करेगा। सभी रोहित कुणाल अयान की बात सुनकर एक साथ हंसते हैं। रेयान उन्हें घूरता है, तीनों हंसना बंद कर देते हैं।